कथा में। तो पिछले सप्ताह हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी, माधुरी कदम्बिनी। और माधुरी कदम्बिनी क्या है? जो रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति में जो हमारी प्रगति होती है उसको अलग अलग 8 भागों में बांटा है। अधो श्रद्धा, साधु संगा, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। तो इसी को ही एक्सप्लेन किया है फिर से पुनः विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हमारे आचार्य ने डिटेल में। और वो बुक जो है वो क्या है? माधुरी कदम्बिनी। और इससे हमें क्या पता लगता है कि हम किस स्तर पर हैं अभी भक्ति के। तो अपने आपको आंकलन करने के लिए बहुत ही सुंदर ये एक किताब है। तो उस पर ही हम चर्चा कर रहे हैं। तो पिछली कक्षा में हमने क्या चर्चा की थी? कुछ पॉइंट्स आप डिस्कस कर सकते हैं। क्या क्या हो गया है और क्या कुछ पॉइंट जो आपको याद हो? श्रद्धा। ओके, श्रद्धा। हमारी श्रद्धा सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होती है? श्रद्धा से। ओके, उसके बाद और फिर भजन क्रिया हो गया, साधु संग। तो हमने भजन क्रिया शुरू किया था। इको इसमें। तो भजन क्रिया जो है, 2 प्रकार की भजन क्रिया होती है। एक होती है निष्ठिता और एक होती है अनिष्ठिता। ठीक है, निष्ठा भक्ति हम बाद में आएगा। एक होती है अनिष्ठिता, जिसमें मैक्सिमम भक्त होते हैं। अनिष्ठिता, अभी निष्ठा नहीं आई उसमें। अनिष्ठिता भजन क्रिया। और उस अनिष्ठिता भजन क्रिया को 6 अंगों में विभाजित किया गया है, जिसमें से पहला है फॉल्स एंथुसियाज्म, दैट इज उत्साहमयी। फॉल्स एंथुसियाज्म, जिसके बारे में हमने पिछली क्लास में चर्चा की थी। मिथ्या उत्साह, जब भक्ति में हम नए नए आते हैं तो मिथ्या उत्साह आ जाता है। कोई पॉइंट्स डिस्कस कर सकते हैं? कुछ क्या पॉइंट्स किए थे हमने? मिथ्या उत्साह किसको बोलते हैं? क्या होता है मिथ्या उत्साह? एक होता है सच्चा उत्साह जो चाहिए, एक है मिथ्या गलत उत्साह। क्या होता है वो? प्रभु जी बताएंगे। बोलो। हाँ, ओके। हाँ, बहुत बड़े भक्त हो गए। आंसू आ गए कि अभी तो अपने कुछ, बस अब तो आने की जरूरत ही नहीं, आ गया आंसू और फिर गायब। उसके बाद भक्तों की जरूरत नहीं है, आंसू तो निकालने थे, निकल गए। तो ये मिथ्या उत्साह है ना। और क्या था? हाँ, इतना सोच रहे कि अब तो इतने बड़े हो गए, गुरु को समझा सकते हैं हम। कह रहे नहीं, ये ठीक नहीं कर रहे आप, तो ऐसे नहीं, इसको ऐसे बोलना चाहिए था। या कई बार उत्तर देना, जैसे कई बार होता है नौसिखिए भक्त जो होते ओवर एंथुसियास्टिक, मिथ्या। बाहर क्या है, कुछ सेवा चल रही है। ओके, कोई एक भक्त दरवाजे बैठ सकता है प्रसाद देखने के लिए, बंदा ना खा जाए। बंदर के लिए बैठते हैं वहां पे, पर बाकी अंदर आ सकते हैं। ओके, तो मिथ्या उत्साह ये होता है। और कुछ किसी को याद है कुछ? हाँ, हाँ, अभी हम इतना उत्साहित हो गए कि अब हम किसी की जरूरत नहीं है अभी हमको। हम अपने आप में सफिशिएंट है। ये सारा मिथ्या उत्साह के भाग है, अंग है। रहने दीजिए लाइट, या ठीक है बिना लाइट के? हाँ, लाइट चाहिए, रिकॉर्डिंग चल रही है। लाइट कर दो। ओके, तो ये हमने पिछली कक्षा में चर्चा किया था। तो अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं वो है साधु संग, अधो श्रद्धा, साधु संग और भजन क्रिया। भजन क्रिया में को 2 भागों में विभाजित किया है, निष्ठिता और अनिष्ठिता।
निष्ठा भक्ति वो बाद में आएगी। अनिष्ठिता जो भक्ति होती है, जिसके कारण हमारी निष्ठा भक्ति नहीं आ पाती है, जिसके कारण हम निष्ठा स्टेज तक नहीं पहुंच पाते हैं भजन क्रिया। निष्ठा, निष्ठा मतलब पक्की पक्की भक्ति, उसके बाद कोई हमको हिला नहीं पाएगा भक्ति में। तो वो क्यों आती है? क्योंकि अनिष्ठिता भक्ति करने के कारण। अनिश्चितता। हरे कृष्णा। तो देखिए, या तो शोर मत करे या चले जाए कहीं छत पे चले जाए या अंदर आ जाए। नो बट कोई कुछ सेवा चल रही है बाहर? ओके, सो उसमें से अनिश्चिता भक्ति के हमने 6 अंग हैं, उसमें से हमने पहला अंग चर्चा किया लास्ट में, दैट इज उत्साहमयी। ओके, उत्साहमयी। किसी को डाउट था उसमें? होगा कुछ डाउट है? उत्साहमयी क्या होता है? नेक्स्ट स्टेज आती है हमारी जो अनिश्चिता भक्ति के अंदर, वो है घन तरला। घन तरला स्टेज। घन तरला स्टेज क्या होती है? जैसा इसका नाम भी है, घन और तरला। घनी, कभी घनी भक्ति है और कभी कैसी है? तरल है। कई बार बहुत मन लगेगा भक्ति में कि बस श्रवण करते रहें, कुछ भी बात है ना, एक फुल अटेंटिवनेस, और आनंद भी आएगा उसमें, एंजॉय करेंगे। कई बार तरल, कुछ बोर नहीं हो रहा, बाहर चले जाएंगे, बाहर बातें मारेंगे, है ना। वो तरला है, तरल होगी भक्ति भी, दमी नहीं है भक्ति में। तो घनी, घन तरला ऐसे होता है। हाँ, तो ये जो घन तरला भक्ति है, ये इसका कारण क्या होता है? कारण तो कई है, वो बाद में और डिटेल में भी चर्चा करेंगे इसके बारे में। तो इस प्रकार की भक्ति को, कि कभी हम बहुत इंथुजियास्टिक हो जाते हैं सेवाओं को लेकर कि हमारी जो सेवाएं हैं, और कई बार हम सेवा तो कर रहे हैं लेकिन उसमें मन बिल्कुल नहीं लगता एक्चुअली, लेकिन कर रहे हैं, है ना। तो हम अभी भक्ति तो कर रहे हैं, अभी भजन क्रिया चल रही है, लेकिन अभी अनिश्चिता भाव है। तो जो भी सेवा कर रहे हैं उसमें दिल खुश होना चाहिए, तब वो एक्चुअली भक्ति होती है। अगर दिल खुश नहीं होगा हमारा, अगर हम खुश नहीं है अपनी सेवा करने के दौरान, है ना, भरे पड़े हैं, क्यों दे दी मुझको, नहीं मिला था, नहीं मिली थी, है? अंदर ऐसा भरा हुआ है कुछ, है ना, और बर्तन धो रहे हैं, घिस घिस के छेद कर दिया उसमें, है, आर पार कर दिया डब्बा, इतना गुस्सा उस पर निकाल दिया है। तो सेवा तो कर रहे हैं, समय भी दे रहे हैं आप, सेवा का पार्ट है, लेकिन वो है उसमें भी निष्ठा नहीं है, सबको इच्छा नहीं आ रही, आपकी भाव नहीं आ रहा है कुछ, तरल होगी भक्ति भी। लेकिन घनी भक्ति क्या है? अरे हमने सुना आचार्यों से, हाँ, शास्त्र क्या कहते हैं कि अगर जैसे जैसे हम पोछा मारते हैं वैसे वैसे हृदय पे पोछा लगता है, और उसमें आनंद ले रहे। हाँ हाँ। जब हम सबसे पहले, जब मैं राधा कुंज बिहारी मंदिर में गया था, तो वहां पे हम रुकने का अवसर मिला था, तो हमें यही सिखाया था। तो सुबह ड्यूटी लगती है वहां पे, मंदिर जो है मेन टेम्पल, उसमें पोछा मारना, झाड़ू मारना, तो अलग अलग भक्तों की सेवा लगती है, तो हमको सेवा दी जाती थी। तो पहले बताया कि ऐसे मारना है कि आप जब भक्ति करेंगे, सॉरी, जब पोछा लगाएंगे, इस तरीके से लगाए कि ये राधा कृष्णा का घर है एक्चुअली, है ना, और वो हमको देख रहे हैं हर क्षण में। तो ऐसा एक भी कोना कोना नहीं छूटना चाहिए, कोने में से भी छोटे छोटे कण उनमें निकालना है, और बहुत दिल से करना है, उसको फील करना है एक्चुअली, फ्लोर को, कृष्णा का, ये कृष्णा का स्थान है, कृष्णा का फ्लोर है, ऐसे मरी। और जब हम वो करते थे उस भावना से, तो सही में इतना आनंद आता था, पता नहीं लगता कब पोछा मार दिया। तो बहुत बहुत बड़ा हॉल होता है जैसे, नहीं तो क्या, छोटी सी जगह भी बहुत भारी लगेगी, इतना सा पोर्शन भी देंगे ना आपको, लेकिन मन नहीं है, अगर एकदम भारी लगेगा करना। लेकिन अगर दिल है, हृदय है, सेवा का भाव है, भक्ति घनी है, तो क्या फिर उसमें इतना आनंद आएगा हमें। तो इसलिए हमें क्या करना है, चलो एनीवे हम कर रहे हैं, वो भी अच्छी बात है, लेकिन ये जो भक्ति है, कैसी भक्ति है? अभी तरल भक्ति है। हमारा हृदय अगर नहीं है, उसमें इंटरेस्ट नहीं है एक्चुअली, घनत्व नहीं है, तो इसके कारण भी भक्त के आगे नहीं बढ़ पाता, अनिश्चिता भक्ति है। तो इसलिए जो भी सेवाएं दी जाती है उसमें क्या है, हृदय लगाने का प्रयास करना है। हाँ, नहीं लगता क्या करे, बहुत लगाया, लगते ही नहीं है। हाँ, तो प्रार्थना करनी है, भगवान से प्रार्थना करो, फिलॉसफी अच्छे से ही सुनो, है ना। जब हम अच्छे से श्रवण करते हैं, अच्छे से कीर्तन में भाग लेते हैं,
तो सेवा में मन लगता है, और जब सेवा में मन लगता है तो अच्छे से श्रवण में मन लगता है, जप में मन लगता है। ये अंग आपस में जुड़े हुए हैं बिल्कुल एक्चुअली। एक एक्टिविटी दूसरी एक्टिविटी से जुड़ी हुई है। तो इस प्रकार से हमें भक्ति के कोई भी सेवा हो, कोई भी अंग है, उसको हमें इंजॉय करने का प्रयास करना है। इंजॉय करना है उसको। इंजॉय कैसे कर पाएंगे? जबरदस्ती नहीं कर पाएंगे जब तक उसको कृष्ण से नहीं जोड़ेंगे। हाँ, अगर हम कृष्ण प्रेम की बात कर रहे हैं और जिससे प्रेम होता है उसका कोई भी काम करने में आनंद आता है कि नहीं? जैसे माँ होती है, उसका बच्चा है, छोटा बच्चा है, उससे प्रेम होता है। अभी नया नया बच्चा है, मान लो पहली बार बच्चा हुआ, पहला बच्चा हुआ 15 साल के बाद, मन्नतें मांग के। अब वो बच्चा पैदा हुआ, अब वो जो पहली बार कुछ गंदा करेगा, सुसु कर देगा, माँ को इतना आनंद आएगा साफ करने में, है ना? बहुत इंजॉय, कुछ आनंद वाला काम तो नहीं है ना उसमें? नहीं, मेरे मुन्नू का है। तो आनंद कैसे आ रहा है उसमें? क्योंकि प्रेम है। प्रेम है तो आनंद आएगा। अब वो चिल्ला रहा है, रात को नींद भी नहीं आ रही है ना, बार बार, लेकिन अरे किलकारियां सुन रही है अभी 15 साल बाद, कोई तो चिल्ला रहा है, नहीं तो सोए अकेले। है क्यों? क्योंकि प्रेम है वहां पे। कोई दूसरा हो जाए ना तो अरे बंद करो जी, पत्नी बोलेगी, पत्नी अरे खराब है ना, उसके मुंह मुंह पे पट्टी लगा देगी, है ना? लेकिन अगर जहां पे प्रेम होगा वहां पे क्या है? तो प्रेम अगर होगा तभी सेवा में आनंद ले पाएंगे, अदरवाइज आनंद नहीं आएगा। तो कृष्ण के प्रेमी बनना है, इसलिए कृष्ण के बारे में जितना सुनेंगे उतना कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़ेगा। कथा सुनना क्यों आवश्यक है? कथा में ध्यान से हमारी भक्ति शुरुआत कथा से होती है, श्रवण से होती है। क्यों कहते हैं श्रवण? सुन भगवान के बारे में, लीलाओं के बारे में सुना, भगवान का कीर्तन, ताकि हमारा कृष्ण के प्रति भावना बढ़े। और जब उनके प्रति भावना होगी तो उनकी से जुड़ी हुई कोई भी सेवा करने में आनंद आएगा, स्वाभाविक रूप से ऑटोमेटिकली आनंद आएगा। वो ऐसा नहीं है कि, है ना, कि आज क्लास में सुना आनंद लेना है ना, पोछा मारे, आहा हा आहा, उसको नहीं बोलते आनंद। दिल खुश होना चाहिए। बाह्य रूप से तो हो जाता है, तो सारे गाय पाखिले तिलक तिलक गौर मिले, बाहर से तिलक लगाना ये करना आसान है। कई बार अंदर की भक्ति खोखली हो जाती है बाहर के चक्कर में। कई बार क्या होता है, कथा का समय हो गया है, व्यक्ति का नहीं तिलक ही नहीं लग रहा है, तिलक का एकदम डिजाइन बना रहे परफेक्ट, स्केल मार मार के, है ना, पत्ता लेके बाहर से पत्ता लाया, फिर उसके ऊपर हो गया, उधर टाइम हो गया 10:30 हो गए, 11:45 हो गए, तिलक ही नहीं लग रहा है। एक्चुअली जीवन का लक्ष्य तिलक लगाना नहीं है। प्रभुपाद जी जब तिलक लगाते थे शीशा भी नहीं देखते थे, फटाफट लगा देते, है ना, पहुंच जाते थे व्यास आसन पे। तिलक लगाना जरूरी है ना, पर इतने मत खो जाओ कि मुख्य अंग को भूल जाओ उसके पीछे। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो हमारी ये जो घन तरला स्टेज होती है, ये जो स्टेज है ये तब आती है जब हमारा भगवान के प्रति वो भावनाएं उत्पन्न नहीं होती है, भक्तों के प्रति भावनाएं उत्पन्न नहीं होती है। जब तक जब भावना होगी, जहां पर हमको भक्तों के प्रति भावना है कि भगवान के भक्त हैं, श्रेष्ठ भक्त हैं, गुरु के प्रति भावना है, तो दिल लगेगा, आनंद आएगा उसमें, आपको मजा आएगा करने का सेवा, चाहे वो हमको टाइम निकाल के करना पड़ रहा है, लेकिन उसमें आनंद आएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर प्रेम है, कृष्ण के प्रति प्रेम है, भक्तों के प्रति। तो इस प्रकार से तब हमारी भक्ति घनी होती है, अन्यथा हमारी भक्ति तरल रहेगी हमेशा। तो एनीवे ये स्टेज है, ऐसा नहीं है कि ये स्टेज मतलब ये स्तर है एक। तो अगर मन लग भी नहीं रहा है, प्रभुपाद जी बोलते कोई बात नहीं, मन नहीं लग रहा है तो क्या है, जबरदस्ती करते रहो। सेवा से भागने से अच्छा है बिना मन के करो, भागने से अच्छा तो क्या है, मन मार के कर लो। लेकिन प्रगति कब होगी भजन क्रिया से, नेक्स्ट स्टेज पे कब जाएंगे? निष्ठा भक्ति में तब आएंगे जब मन लगा के सेवा करेंगे, दिल लगा के, हृदय से, है ना, उसको भगवान से जोड़कर, है ना। और जब तक वो प्रेम नहीं होगा तब तक हम नहीं कर पाएंगे एक्चुअली। तो कभी घनी कभी तरल, कभी तो बहुत आनंद आता है, कई बार हम बोर हो जाते हैं, कई बार हम, है ना, कोई भी बात किसी भक्तों ने बोल भी दिया तो जी ठीक से सेवा करो, कोई बात नहीं, हम तो सेवा के दास है आपके। कैसे कर रहे हो आप सेवा, समय पे नहीं आते आप लोग, हाँ कोई बात नहीं, क्षमा करना बोलिए, दास हूँ, पापी हूँ। कई बार इतना दिल खुश होता है ना, कोई कुछ भी बोलते जाते नहीं अंदर,
भक्ति घनी है सब, भक्ति में बहुत दम है अभी। और कई बार भक्ति इतनी बोरिंग हो जाती है ना, घर के ताने सुन सुन के आए हैं संग में। हाँ, मुझे थोड़ा ठीक से बैठना, क्यों बैठूं मैं? है, मेरा शरीर है, मैं जहां मर्जी बैठूंगा, इतना खुला है, आप बैठ जाओ ना, ज्यादा तकलीफ है तो। इतनी सी बात तो बोली थी, लेकिन वो भी क्यों? क्योंकि ये भरे पड़े अंदर से, कहीं तो निकालना है वो। घर में तो निकाल नहीं पाए, तो यहाँ नहीं, भक्त बेचारे शरीफ होते हैं, यहाँ निकाल देंगे आके भक्तों के साथ, है ना। तो इसका मतलब क्या है अभी? वो घनी नहीं हुई है, सॉलिडिफाई नहीं हुई, सॉलिड नहीं बनी है भक्ति, तरल है अभी, लिक्विड। भक्ति को सॉलिड करना है अपने वो साधना भक्ति से होगी, धीरे धीरे, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, है ना। तो पहले मन मार के करो, बाद में मन लगेगा, और जब मन लगेगा, मन करोगे, तब प्रगति शुरू होगी। प्रगति तब तक शुरू नहीं होगी जब तक सेवाओं में मन न लगेगा, ये बहुत स्लो होगी फिर वो। लेकिन स्लो स्लो होने के बाद इस स्टेज पर तो आना ही पड़ेगा, मन लगाकर सेवा करने की स्टेज तक, स्तर तक जब तक नहीं आएंगे, तब तक नेक्स्ट स्टेज पर नहीं जाएंगे, घन तरला में अटके रहेंगे हम। तो इसे कहते हैं घन तरला स्टेज। कितने लोग फील करते हैं, कभी बहुत घन है, कभी एकदम खत्म? कितने लोग हैं? सभी घन तरला स्टेज में चल रहे हैं। तीसरी स्टेज है, जो तीसरा स्तर है अनिश्चिता भक्ति का, वो है व्यूढ़ विकल्प। व्यूढ़ विकल्प जो होता है, उसमें कंफ्यूजन होती है, हाँ, क्या करूं क्या ना करूं, कैसी मुश्किल है, क्या करूं क्या ना, ये वाली सेवा ठीक रहेगी, ये वाली सेवा ठीक रहेगी, है ना। कई बार लगता है कि, है ना, मैं कर तो रहा हूं अभी। मैंने सुना था कि प्रीचिंग इज द एसेंस, प्रचार करना ही सब कुछ है, और हम तो पढ़े हैं, घर को प्रचार ही नहीं कर पा रहे, परेशान बैठे हुए ना, सोच रहे व्यूढ़ विकल्प, है ना, सोच रहे हैं, है ना, कि ये सही, पता नहीं, है ना, शायद अगर मैं यही करता रह गया और वो नहीं कर पाया, वो वाली सेवा, तो मेरा क्या होगा। हमने सुना है कि निरंतर कीर्तन ने सदा हरि, 24 घंटे, कभी भूलना नहीं है भगवान को, है ना। कई बार फिर मन बोलता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, बी प्रैक्टिकल ऑल्सो, ये आपकी भक्ति के लिए अच्छा है। थोड़ा पूरा भक्तिमय रहेंगे तो भी आप क्या होगा, अच्छे से आपकी भक्ति में प्रोग्रेस नहीं होगी, तो थोड़ा एंजॉय करना भी जरूरी लाइफ में। तो कई बार व्यूढ़ विकल्प आते हैं इस प्रकार के, ऐसी बाधाएं आती है मन में, अंदर ही अंदर, अंदर मतलब स्वीकार करना, नकारना, ऐसे विचार चलते रहते हैं, ये करूं या करूं ना करूं, ना। इंद्रिय भोग की प्रवृत्ति है ना। विहाय कामान यह सर्वान गुमाम चलती निस्पृह निर्ममो निरहंकार से शांति अभिगच्छति। गीता कह रही है, अगर आपको मन को शांत रखना, आपको शांति चाहिए, विहाय कामान, सारे के सारे कामान, सारी इच्छाओं को आपको क्या करना है, त्याग करना है। यह सर्वान, एक भी नहीं छोड़नी है। लेकिन मेरे अंदर तो बहुत है अभी, बहुत एक इच्छा है, मैं तो एक एक छोड़ पा रहा हूं, और गीता क्या कह रही है, एक भी नहीं छोड़नी। मेरा उल्टा है, एक आधी छोड़ पा रहे हैं, बाकी सब इच्छाएं पूरा नहीं हुई, सब कुछ है ना। तो क्या करें अभी, कैसे करें? फिर दूसरी तरफ विचार आता है कि नहीं नहीं, शास्त्र कहते हैं कि हाँ, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। ऐसा नहीं एकदम से बहुत हाई फाई जाने की जरूरत नहीं आपको, सीधा 16 माला करने की जरूरत नहीं, पहले एक से शुरू करो, फिर है ना धीरे धीरे बढ़ाओ उसको। तो कई बार हमारे पास स्ट्रेंथ होती है कि हम एक सब, जैसे बोले प्रसाद लेना चाहिए हमको, शास्त्र कहना है प्रसाद लेना चाहिए। भुंजते थे तो घम पापा यो पचनते आत्म कारणात, जो सिर्फ अपने स्वाद के लिए, आनंद के लिए, पेट भरने के लिए खा रहा है, वो पाप खा रहा है ना। तो क्या हमें प्रसाद लेना स्टार्ट कर देना चाहिए आज से? यस, कर देना चाहिए। फिर घर जाते हैं, घर की परिस्थिति, अरे तो ये सास ससुर तो मानती नहीं भी, क्या करें, अब उसके लिए दो अलग अलग बनाना पड़ेगा, फिर अपने लिए अलग, सासू माँ के लिए अलग, है ना। तो क्या करें? तो बी प्रैक्टिकल, चलो ठीक है, अभी प्रसाद लेना छोड़ देते हैं, जब ये ऐसे ही चल देता हूँ, जब ये संतुष्ट हो जाएगी, कुछ समय बाद ये भक्त बन जाएंगे, जब ये भी भक्त बन जाएंगे, तब हम साथ एक साथ प्रसाद लगाएंगे, है ना। मैं रोटी बनाऊंगी, सासू माँ ऑफरिंग करने जाएगी, तो ऐसा जब दिन आएगा तब हम शुरू करेंगे। फिर से मन सोच, नहीं नहीं, समय तो बहुत कम है, अल्पायु, है ना, मंद सुमंद मंद पतियो मंद भाग्य उपाधिता, है ना,
अल्प आयुष, हाँ, नियत अल्प आयुष, भागवत करी अल्प आयुष। यार समय तो बहुत छोटा है, सास का पता नहीं बनेगी इस जीवन में बनेगी कि नहीं, तो क्या करूं, सास के अगेंस्ट चले जाए और अपना शुरू कर दें भक्ति अलग से। वियुड़ विकल्प, कंफ्यूजन है, करें क्या ना करें, हाँ, कंफ्यूजन स्टेट, डिलेमा। पूरा जीवन हमें समर्पण कर देना है भक्ति को। 50 साल में रिटायरमेंट, शास्त्र कहते हैं 25 साल तक ब्रह्मचारी, 25 से 50 गृहस्थी, 50 से 75 वानप्रस्थ, 75 से 100 संन्यास, वर्णाश्रम धर्म। शास्त्र कहता है ये जो वर्णाश्रम धर्म, कहते हैं कि जो 100 जन्मों तक ये वर्णाश्रम धर्म अपनाता है उसको नेक्स्ट पोस्ट मिलती है ब्रह्मा जी की। शास्त्र कहते हैं ब्रह्मा जी कोई व्यक्ति नहीं है एक्चुअली जो वहां बैठे हुए, वो पोस्ट है, ब्रह्मा जी से पोस्ट। व्यक्ति कोई भी ब्रह्मा बन सकता है, ब्रह्मा जी का भी एंड है, बहुत लंबा है, लेकिन उसके बाद उनकी मृत्यु आती है, उसके बाद दूसरे ब्रह्मा जी आते हैं जो वर्णाश्रम धर्म को 100 जन्म में सिर्फ ये चारों सिस्टम अपनाया जिसने, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। तो बोलते नहीं, लेकिन अभी 50 साल है, अभी बैंक बैलेंस तो खाली है, क्या खाएंगे फिर, रिटायर कैसे हो जाएगी। लेकिन शास्त्र कह रहे हैं छोड़ना चाहिए, बड़ी कंफ्यूजन है, पापी हूं मैं, शास्त्रों को अपना नहीं पा रहा हूं है ना। और कई बार ऐसा होता है बैंक भरे पड़े हुए, बैलेंस सब कुछ है, घर में सोना चांदी भरा हुआ सब कुछ है ना, लेकिन फिर भी लगता है कि नहीं, है ना, खर्चे बढ़ रहे हैं, अभी शादी करनी है तो, है ना, 1 करोड़ से नीचे तो शादी नहीं होती अभी, है ना। अब घर में जब शादी होगी तो, है ना, सोनू निगम को तो बुलाना ही पड़ेगा ना, सलमान खान को बुलाएंगे हम, तो उनका खर्चा लगे, तो अभी ये खर्चे निकालने के लिए तो इसके लिए क्या है ना, अभी और कमाना पड़ेगा एक्चुअली, क्योंकि जरूरतें बढ़ा, हमारी जरूरतें ज्यादा होती है, अननेसेसरी जरूरतें। अभी छोटी गाड़ी है अपने पास, है ना, बड़ी गाड़ी लेनी है अभी अपने को, बड़ी कार लेनी है फिर जहां हवाई जहाज लेना है तो उसके लिए कमाना पड़ेगा। फिर दूसरी तरफ फिर शास्त्र पढ़ने लगते हैं, है ना, उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें क्या लिखा है कि अगर आप एक क्षण भी भगवान की भक्ति के बिना विहीन बिता रहे, सबसे बड़ा लॉस है। सहानि स्तन महाछिद्रम समोह सच विभ्रमा सकृत यत क्षणो नीतु वासुदेवम न चिंतेत। इससे बड़ा कोई लॉस नहीं है दुनिया में, इससे बड़ा कोई भ्रम नहीं है। क्या? यत क्षणो नीत वासुदेवम ना चिंतित। अगर एक क्षण के लिए वासुदेव का चिंतन नहीं किया, सबसे बड़ा लॉस है, उससे बड़ा कोई लॉस ही नहीं है। शास्त्र तो ये कह रहे हैं, लेकिन मैं तो लगा दुनियादारी में, अभी कब रिटायर होंगे हम, हाँ। तो फिर कंफ्यूजन आती है, छोड़े कि ना छोड़े, मन मना कर रहा है अंदर से, है ना, विगुड़ विकल्प, कंफ्यूजन। एक तरफ लगता है शास्त्र भक्ति में आगे बढ़ना है, दूसरी तरफ क्या है, अंदर के जो पुराने क्या बोलते हैं शॉर्ट कमिंग्स हैं, जो हमारी क्या बोलते हैं उसको, जो आदतें हैं, पुरानी ओल्ड हैबिट्स, वो हमें वापस खींचती हैं, भक्ति से दूर खींचती हैं। शास्त्र पढ़ते हैं, संघ में आते हैं, संघ कुछ और बोल रहे हैं, साधु गुरु साधु शास्त्र कुछ और बोल रहे हैं, लेकिन हमारी अंदर की इच्छाएं कुछ और बोल रही हैं। तो हम बोले ये करें, फिर बोले ये करें, विगुड़ विकल्प में समय बीत जाता है। बहुत टाइप की चीजें आती हैं कि जीवन का लक्ष्य तो क्या है, कीर्तन्य सदा हरि, तो क्या मैं अपने राउंड बढ़ा दूं, अभी 16 माला है, लेकिन क्या है, प्रभुपाद जी कहते हैं ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, कृष्णा भी कहते हैं। तो कल से हम 32 माला करेंगे, है ना, 32 माला शुरू करी, तो क्या हुआ, 32 माला कर रहे हैं तो अब कुकिंग के लिए टाइम नहीं बचा, तो उस दिन फास्टिंग, तो फिर वापिस आके 16 पे, है ना। तो इस टाइप की चीजें, कई बार मन आदमी है ना, कुछ प्लानिंग करता है, फिर कुछ दूसरी प्लानिंग करता है, फिर उस प्लानिंग को करता है, फिर उस प्लानिंग को छोड़ देता है थोड़े टाइम बाद, विगुड़ विकल्प में चलता रहता है ना। कि हमें धन संचित करना है, गृहस्थों को धन संचय करना है, अलाउड है। गृहस्थ में क्या है, धन चाहिए, रोटी कपड़ा मकान के लिए गृहस्थी को, ब्रह्मचारियों को, सन्यासियों को, वानप्रस्थ को
इसके पीछे नहीं जाना, दे रिटायर, वो भगवान पे निर्भर है अभी। सन्यासी पूरा भगवान पे निर्भर है, ब्रह्मचारी वो गृहस्थों पे निर्भर है। हाँ, गृहस्थ लोग उनको उनका भरण पोषण करते हैं, डोनेशन देते हैं, है ना। लेकिन गृहस्थी में भी लिमिट है, क्योंकि आश्रम है। हम बोलते हैं ना गृहस्थ आश्रम, आश्रम का अर्थ क्या होता है? आश्रम में क्या भोग होता है? आपने सुना कि आश्रम में चलना है, वहां पे ना एंजॉय करने, लाइफ सेंस ग्रेटिफिकेशन करने आश्रम के अंदर, सुना क्या आपने? आश्रम का मतलब क्या है? बोलते थे हम तो गृहस्थ आश्रम में, हम तो आश्रम मीन्स दैट इज नॉट ए प्लेस ऑफ एंजॉयमेंट, एंजॉयमेंट। जब हम बोल रहे हैं गृहस्थ आश्रम है, इसका मतलब क्या है? वहां पर सिर्फ कृष्ण केंद्र, भगवान केंद्र होने चाहिए और उनकी सेवा। आश्रम में तो यही होता है, आश्रम में और क्या होता है? अदरवाइज क्या है? हम गृह में दी। अगर हम इंजॉयमेंट को प्रायोरिटी दे रहे हैं, अपनी भौतिक इच्छाओं को, है ना, भक्ति को, कृष्ण को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं। आप कथा में आ रहे हैं अभी, जैसे ये आश्रम है, यहाँ आप कथा में, यहाँ कथा के अलावा क्या हो रहा है? और कुछ नहीं है ना। लेकिन घर में क्या है? कृष्ण के बारे में तो कभी कभी सोचता है कोई, कई बार आदमी, है ना। तो वो क्या है? वैसे लोग क्या है? गृह मेधी। शास्त्र क्या बोलते हैं उनको? गृह मेधी। दे आर नॉट गृहस्थ। क्योंकि गृहस्थ क्या होती है? गृहस्थी आश्रम में चलती है। लेकिन यहाँ तो सब अपनी भोग में लगे हुए, अपने आप अपने लिए कर रहे हैं सब कुछ। कोई भगवान केंद्रित नहीं है, कुछ कुछ नहीं करना है, ना जप करना है, ना भगवान को भोग लगाना है, बस खाओ पियो ऐश करो, है ना। तो दैट इज नॉट आश्रम, है ना, आश्रम का शब्द का अर्थ। तो इस प्रकार से व्यूढ़ विकल्प स्टेज हमारी चलती है। भक्ति में आगे बढ़ते हैं, लेकिन माया वापस खींचती है इधर उधर, है ना। शास्त्र कहते हैं कि अगर आपके पास, अभी जैसे कई बार होता है, अभी ये भी एक बड़ा फंडा है, माताओं को नौकरी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, बहुत कंफ्यूज रहते हैं इसमें, करें ना करें, क्या करना करें। अरे शास्त्र तो बोल रहे हैं अभी जरूरत नहीं है तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन मेरे पापा ने पढ़ाया मुझे, तो पापा पूछेंगे इसीलिए पढ़ाया तुझे, है कि तू बस माला देगी वो करते रहो, इसलिए पढ़ाया था क्या? हुँ? तो पढ़ाया तो आपको जॉब करनी पड़ेगी हमको, है ना। लेकिन दूसरी तरफ शास्त्र कहते हैं कि ठीक है, अगर आवश्यकता है तो आप कर सकते हैं। कलयुग ऐसी स्टेज है, कलयुग में अगर आप आवश्यकता है, कोई सिंगल मदर है, क्या करना? करना पड़ेगा उसको। कहाँ जाएगी? जॉब करनी पड़ेगी। मतलब हस्बैंड है, लेकिन हस्बैंड की इतनी इनकम नहीं है, घर नहीं चल रहा है, तो फिर वाइफ कर सकती, दैट इज एक्सेप्टेबल, है ना। लेकिन कई बार नहीं है, सब कुछ अच्छा है, हस्बैंड कमा रहा है, बढ़िया सैलरी ले रहा है, 80,000, 100, 1 लाख, हाँ, वाइफ ट्राई कर रही है और टेस्ट निकालने का तैयारी कर रही है, दिन रात पढ़ रही है, पीएचडी करनी है हमको, पढ़ रहे कुछ घुस नहीं रहा है, कभी जिंदगी में पढ़ाई की नहीं, लेकिन अभी क्या है? प्रेस्टीज इशू है, कि वो प्रेस्टीज इशू के लिए करते हैं अपने, आवश्यकता नहीं है हमारे पास, तो अभी फिर मन भटक रहा है, अभी मन दो तरफ बोल रहा है कि अरे नहीं, शास्त्र कुछ और कह रहे हैं, गुरु कुछ और कह रहे हैं, लेकिन क्या है, अभी इतना हम पढ़े हैं तो उसको वेस्ट कर दें क्या? फिर दूसरी तरफ मन आता है नहीं, ये वेस्ट करना ठीक है, जिंदगी वेस्ट करने से अच्छा है ये पढ़ाई जो करी इसको वेस्ट कर दो। व्यूड विकल्प, हाँ, यह है व्यूड विकल्प। फिर भक्ति जब घनी होगी तब क्या आएगा, है ना, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा फिर से। तो जिंदगी में क्या है, तो वो वेस्ट नहीं हुआ, वो यूटिलाइजेशन है। वो ये सारे के सारे किस स्टेज पे आते हैं? व्यूड विकल्प। तो कितने स्टेज पर व्यूड विकल्प में भी, जैसे बाहर निकल जाए, कंफ्यूजन है, सीधा चल रहा है, पता है क्या करना है, सभी है, हाँ? तो व्यूड विकल्प क्या है? जब हम कंफ्यूज होते हैं, एक्चुअल में सब कुछ पता होने के बाद भी जो कंफ्यूजन में है ना, वो व्यूड विकल्प स्टेज पे है। तो उसको निष्ठा भक्ति नहीं आती उसके अंदर, वो अनिष्ठिता भक्ति की स्टेज पे रहता है व्यक्ति। सब कुछ क्लियर है, शास्त्रों में सब क्लियर है, शास्त्रों में कंफ्यूजन नहीं है, कुछ क्या करना नहीं करना है क्लियर है। गुरु से कंफर्म करके हम कर सकते हैं उसको। लेकिन हमारी जो क्रेविंग्स है ना, हमारे कुछ पर्सनल क्या बोलते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड आइडियाज होते हैं, उसके कारण क्या है, हम क्या करते हैं, चीजों को अपना नहीं पाते हैं। तो कभी अपना लेते हैं, फिर त्याग देते हैं, आज से ये प्रण लेंगे, फिर त्याग देंगे उसको, है ना। तो व्यूड विकल्प कंफ्यूजन स्टेज में। तो ये है तीसरी स्टेज अनिश्चिता भक्ति की, जो हमको निष्ठा भक्ति तक नहीं पहुंचने देती। जब हम शास्त्रों के चीजों को, और जो भी है
कंफ्यूजन होती है जब हमारे, हमें यही नहीं पता है क्या करें, क्या करें, कंफ्यूजन है, ये कर रहे हैं थोड़े दिन बाद दूसरा इधर कर रहे हैं, फिर ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, जिंदगी बीत जाती है उसमें। दैट इज ब्यूटी विकल्प स्टेज। चौथी स्टेज है विषय संग्रह। विषय संग्रह स्टेज क्या है कि हम भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन विषय वस्तुएं इंद्रिय भोग हमें वापस खींच रहा है। हाँ, हमें पता लग गया, अभी भक्ति में आ गए, हमें पता है, नियमों का पता है, क्या पालन करना है, क्या पालन नहीं करना है। अनुकूल उससे संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम। अनुकूल चीजों को अपनाना है, प्रतिकूल चीजों को त्याग करना है। लेकिन इंद्रिय भोग की भावना इतनी तीव्र है, अंदर भरी हुई है, कूट कूट के, वो वापस खींचती है अपने को। भक्त लोग भक्ति में आते हैं, हाँ, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर वो पुराने विचार, पुराने दोस्त मिल जाते हैं वापस, है ना, और वो फिर से आपको, आपके अंदर भावना जगा देते हैं। ये आपका मन तो सबसे बड़ा मित्र रहता है आदमी का, ये सबसे बड़ा मित्र भी और सबसे बड़ा दुश्मन भी है, बंधु भी है और शत्रु भी है। अगर ये अनकंट्रोल्ड है, अगर मन आपका वश में नहीं है, सबसे बड़ा आपका दुश्मन है, और मन अगर वश में है, ये सबसे बड़ा आपका मित्र है, दोस्त है। तो उसको मित्र बनाना ये भी हमारे ऊपर है। हाँ, जितना इसकी मन की सुनेंगे उतना ये हमारा दुश्मन बनेगा। जितना हम गुरु साधु शास्त्रों के अनुसार चलेंगे और मन को बोलेंगे ये करना है तुझे, तो ये करना है, उतना हम क्या बनेंगे, हाँ, मन के कंट्रोलर बनेंगे। मन हमारे वश में आ जाएगा, मन मित्र बन जाएगा कुछ समय के बाद। लेकिन मन की सुनते रहेंगे तो क्या बन जाएंगे हम, मन की बोलते हैं ना, जो मन की सुनता है वो क्या होता है, मन की। बंदर जो होते हैं, बंदर देखा कैसा होता है, बंदर कभी बैठ नहीं सकता एक जगह, उछल कूद करता रहता इधर उधर, उसको पता नहीं, वो एक जगह चल ही नहीं सकता। तो भक्ति मार्ग में अगर बढ़ना है तो व्यवसात्मिका बुद्धि एक है कुरुनंदना, एक बुद्धि से हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। इधर उछल कूद करते रहेंगे, कभी इधर भक्ति में, कभी इधर बाहर, चलो एक दिन पूरे भक्त, एक दिन पूरे कर्मी, पूरा एक अलग ही, है ना। जैसे कई बार होता है ना, कहीं एक ड्रेसेस होती हैं, अभी की वैष्णो ड्रेस, उसमें टिच बटन लगाए हुए, टिच बटन समझते हैं, कुछ बटन होते हैं टिच, ऐसे बंद हो जाते हैं। अभी संग में आए टिच बटन कुर्ता, जैसे बाहर निकले टिक 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 खोला, अंदर से निकला शरारा, और एकदम, अभी तो बाल एकदम बंधे हुए, तो पूरा निकाल के साइड में, हाँ, बॉयज लोग अंदर से धोती के अंदर से निकाली कंगी, है ना। तो इसलिए क्या है, थोड़ा कम ही रखो तो अच्छा है, फायदा नहीं है कुछ, ध्यान नहीं जाएगा, सबका समय बचेगा उससे ना। तो फिर अलग ही कुछ, है ना, और फिर उसके बाद सब कुछ अलग, है ना, चश्मा, और फिर निकलेंगे बाहर। तो विषय वस्तुओं की चीजें खींच लेती है हमारे को, है ना, लेकिन वहां से कुछ समय का बोर हो जाएंगे, क्या है, रस नहीं है उसमें। थोड़े दिन में सेम, है ना, पुनः पुनः चर्वित चरवना, वही सेम एंजॉयमेंट, उसी को खा रहे, फिर थूक रहे, फिर खा रहे, थूक रहे। प्रहलाद महाराज बोलते हैं, इंजॉइंग विच इज ऑलरेडी बीन इंजॉयड। जो व्यक्ति होता है वो क्या होता है, दुराशय बहिर्थ मानिना, जो दुराशा, दूर चीजों का आश्रय ले लेता है, वो क्या करता है व्यक्ति, पुनः पुनः चर्वित चरवणा नाम, एक इंजॉयमेंट जो भौतिक लिए पहले, उसको फिर से, है ना, फिर वो बोर हो जाएंगे उससे, बोले नहीं आज के बाद नहीं करेंगे इसको, बेकार चीज है आज, आई विल नॉट एंजॉय। 4 दिन में फिर वही उसी को, गन्ने को चूसेंगे, फेंक देंगे, अरे अब कितना चूसेंगे गन्ने को, आप गन्ना चूसा है किसी ने? तो आजकल तो दांत नहीं होते आजकल के लोगों के, तो फिर भी मिलता कहाँ है गन्ना, किस किस ने गन्ना चूस के खाया, समझ में आया? ओके, तो गन्ना चूस लिया, अभी बहुत आनंद आया, हाँ, कुछ समय के बाद क्या होगा, चबाते रहेंगे, अरे निकल नहीं रहा रस, तो दांत में दर्द हो जाएगा, कुछ समय बाद थूक देंगे उसको। फिर अभी कुछ समय के बाद वो याद आएगा, अरे बहुत क्या आनंद आया था वो, जब वो रस लिया था ना, अभी थूक दिया, पहले दर्द होगी तो बोले बेकार चीज है ना, टाइम वेस्ट है, 1 मिनट का स्वाद बाकी दर्द, छोड़ दो उसको, फेंक दिया। फिर लेकिन बाद में क्या होगा, कुछ समय के बाद वो याद आएंगी, याद है आपको, वो जब रस पहले बार किया था, जब फ्रेश गन्ना पहली बार चबाया था, वो जो आनंद आया था उसकी याद आएगी, और फिर उसकी तरफ देखेगा फिर से, फिर उसको फिर से चबा दिया,
सुनने में अच्छी लगता है वो, लेकिन करते वैसे ही अपन। है ना? अभी समोसा खाया बाहर से, बाहर का समोसा खा लिया प्याज वाला, खा लिया तो पहले तो बड़ा गर्मा गर्म स्वाद है, बाद में अरे कितनी यार, कितनी मुंह से स्मेल आ रही है, फेंक दिया। अगले दिन में जाएगा, अरे समोसा, तब छी नहीं करेंगे। हाँ, फिर खाएंगे उसको ही, पुनः पुनश्चर्वित चरवड़ा नाम। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, प्रैक्टिकल है। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि ये इंद्रिय भोग है, वो भोग कर, गो फॉर द वैरायटी। भक्त बड़ा इंटेलिजेंट होता है, ड्यूटी से इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन। क्यों? ही बिलीव्स इन वैरायटी। इस दुनिया में क्या वैरायटी है? सेम पेल डर्टी शॉर्ट लास्टिंग प्लेजर्स, हाँ, क्षणिक सुख, और उसके लिए क्या है, और वो भी सेम, कुछ नया नहीं है, कुछ डिफरेंट नहीं है एक्चुअली, है ना? लेकिन अगेन एंड अगेन, पुनः पुनश्चर्वित सर्वनाम। हाँ, विषय संग्रह, विषय संग्रह, जब तक ये इंद्रिय भोग की भावना जब तक है, इसका मतलब निष्ठा भक्ति में नहीं आ पाए हम क्या है अभी, किसमें अटके हुए हैं? विषय संग्रह। भौतिक इच्छाएं हमारी क्या है, हमें वापस खींच रही है। जब तक भौतिक इच्छाएं, कृष्ण भक्ति में रस नहीं आया, भौतिक आनंदों में रस रहेगा, दैट इज वी आर इन विषय संग्रह स्टेज। अपने आप को दिखाने का, दूसरों को, अपने लिए प्रेस्टीज का, मान सम्मान की भावना रखना। कई बार भक्ति में देखो, कई डिवोटीज को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता एक्चुअली, ठीक है ना? कोई बता रहा था मुझे कि एक भक्त है हमारे, नॉर्मली क्या है देखो, माताओं को सजना सवरना शास्त्रों का ठीक है, सज सवर के रहना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जबरदस्ती है ना, ऐसे कार्टून बन जाओ, डिसेंट रहो, सुंदर दिखना माताओं के लिए ठीक है, शास्त्र कहते हैं ठीक है, रहना चाहिए। ऐसा नहीं है ना ऐसी आजो बिना मुंह धोए, बाल खुले हुए, है ना, सेट बिल्कुल सोबर उस, है ना, और सौम्य रहना। लेकिन उसके पीछे इतना नहीं कि आप अपना पूरा फोकस उस पर कर दो, है ना, 5-5 घंटे, कई लोग क्या 2-2, 3-3 घंटे मेकअप करते रोज, ऐसे भी लोग हैं एक्चुअली। वो बाहर भी, मतलब वो घर से बाहर निकल ही नहीं सकते एक्चुअली बिना ब्यूटी पार्लर में गए हुए एक्चुअली। एकदम जैसे लोग शादी में जाते हैं कभी साल में, कई लोग डेली वैसे रहते हैं एक्चुअली। हीरो हीरोइन जो होते हैं, इनको रहना पड़ता है एक्चुअली, ये जिंदगी है उनकी, है ना, से बोरिंग जिंदगी एक्चुअली, आजादी का है एक्चुअली। हाँ, सब दिखावटी जिंदगी एक्चुअली। तो ये हम पर हावी नहीं होना चाहिए, वी शुड बी डिसेंट। मुझे एक दिन वो वंदना बता रही थी कि कृतिका माता जी जो है, अपनी मम्मी के पुराने सूट कोई भी है तो पहन लेते हैं आराम से। वो बोलते हैं फ्री स्टाइल है, उसको टेंशन नहीं है ज्यादा। सही है ना? फ्री स्टाइल रहना चाहिए, मिल रहा है क्या, मम्मी की बढ़िया साड़ी है पहन लो, क्या दिक्कत है? नहीं मेरे लिए नहीं चाहिए, अरे तो नहीं ले लेंगे ना, अभी जो है पहन लो, क्या करना है, थोड़ी सिलाई मार दो, स्टिच कर लो छोटी मोटी, है ना? इतना आसक्त नहीं होना है चीजों से, क्योंकि आसक्तियां हमारा समय ले लेती हैं भक्ति का, है ना? वी शुड टेक अवर टाइम। ऐसा नहीं है, प्रभु जी को इतना टाइम नहीं लगता, माताओं को अलाउड है कुछ टाइम अपने उसके लिए, सजने संवरने के लिए, लेकिन इतना नहीं है कि है ना, कि है ना पूतना बन जाओ, है ना, हर कहीं लगा रखी लिपस्टिक है, कहीं कुछ कर। नॉर्मल रहो, डिसेंट रहो, सुंदर दिखो, लेकिन भयानक मत दिखो, ठीक है? तो शास्त्र ये कहते हैं। तो ये विषय संग्रह स्टेज जो है, ये हमें वापस खींचती है, विषय वस्तुओं से आसक्तियां, पुरानी आसक्तियां जो है, नॉट ओनली ऑफ दिस लाइफ, पिछले जन्म की भी खींच लेती है हमें। क्योंकि पिछले जन्म में क्या है, व्यक्ति क्या है, अभी जो लड़का है पिछले जन्म में वो लड़की होता है ज्यादातर, भक्ति नहीं है अगर, क्योंकि लड़कियों से इतना आसक्ति है, वो अगले जन्म में भगवान उसको लड़की बनाते हैं, और जो लड़की लड़कों से आसक्ति, अगले दिन वो लड़का बनता है ना? तो अगले जन्म में कथा उल्टी होती है, सेम सेम है। एक भक्त था, नॉर्मली भक्त तो चलो ट्रांसजेंडर करते हैं, लेकिन कई बार होता है जैसे पुराने जन्मों में भक्ति मार्ग में होता है ऐसा, कई बार भक्ति करने आते हैं, लेकिन अब हम क्यों सिखाते हैं कि माताएं, हमारे इस्कॉन में क्या कल्चर है, माताएं एक तरफ बैठती हैं, प्रभु जी एक तरफ बैठते हैं, तो एक प्यूरिफाई। अब यात्राओं में भी जाएंगे, बड़ी बड़ी यात्रा में कौन कौन गया है महाराज की यात्रा में? अब देखा वहां पर इतनी बड़ी लाइन, बीच में बाउंड्री बनाई थी ना,
लेकिन हर जगह नहीं होता ऐसा, पता है आपको, बहुत जगह नहीं होता ऐसा। साथ में बैठ जाते हैं दो दो कपल बैठे हुए, वो क्या कथा सुनेंगे। हाँ? तो एक भक्त थे, एक ब्रह्मचारी, एक टेम्पल की सच्ची घटना है। हम्म तो भक्ति ब्रह्मचारी कौन है? जिसने अपना पूरा जीवन लगा दिया भक्ति में भी, भक्ति के लिए छोड़ के आ गए, लेकिन आसक्त हो गए एक माता जी से। तो बोल तो माता जी रहे हैं, लेकिन माता जी नहीं सोच रहे उसको। इसलिए क्या शब्द जो है भक्ति मार्ग में, वी शुड नॉट से जस्ट माता जी, वी शुड हैव रिस्पेक्ट एज मदर, वैसी मदर, है ना। माता के जैसी रिस्पेक्ट हुई। माता बोलती है प्रभु जी, तो प्रभु जी जस्ट नो, प्रभु जी मतलब क्या, वैसे रिस्पेक्ट भी होनी चाहिए, नॉट जस्ट। तो वो एक, पर माया इज सो स्ट्रांग, माया बहुत स्ट्रांग होती है कई बार। और साथ में अगर हम स्वतंत्र हो गए अभी गुरु के आदेशों के अनुसार, तो फिर आदमी क्या होता है, फ्री स्टाइल होता है। तो आश्रम में थे वो, तो एक माता से बहुत आसक्त थे वो, माता जी से। हम्म तो वो जो माता जी अगले तो ये मतलब, लेकिन माता जी से आसक्त थे, माता जी मैरिड थी। कुछ भी गड़बड़ है इसका, आसक्त तो कोई भी हो सकता है कहीं भी, है ना। भक्ति नहीं करेंगे तो कुछ भी, बहुत माइंड में ऐसा कचरा है। तो उसकी शादी तो नहीं सकी। नेक्स्ट जन्म में, अगले जन्म में वो माता जी बन गई, वो प्रभु जी ब्रह्मचारी। अगले जन्म में क्या बने वो, मतलब क्योंकि भक्ति तो कर रही थी तो भक्तों में आ गए हो, क्योंकि भक्ति को शुरू होती तो अगला जन्म मनुष्य का मिलता है, और भक्ति करने का अवसर भी मिलता है। चाहे गड़बड़ करी तो आएंगे, लेकिन भक्ति तो किया है, हरिनाम जपा है, ये भक्ति के संग में आने का फायदा है। फिर से आगे, अब उनकी जो शक्ल है, हाँ, वो जो शक्ल है उन माता जी से मिलती थी जिससे वो आसक्त था। और वो माता जी अभी किसी तरह, वो भक्त की जल्दी डेथ हो गई थी ऐसा कुछ था, वो माता जी अभी भी थी। उन दोनों की मैच होती थी, भाई बहन लगते थे। और ही गॉट द ग्लिम्स ऑफ प्रीवियस लाइफ, उनको पिछले जन्म, कईयों को आती है पिछले जन्म की याद है, कईयों को तो। फिर उन्होंने शेयर किया कि मुझे दिखता है कि मैं ब्रह्मचारी हूँ एक, है ना। और वहां कथा चल रही है, मेरी नजर उधर है, उसको वो सीन आते थे, उसका ध्यान वहां पे, तो इसलिए वो बन गए। जो नेक्स्ट जन्म में क्या बन गए हो, हमको लगता है कि छोटी मोटी, बहुत बड़ा रिस्क है एक्चुअली। अगले जन्म में क्या बनना है, भगवान का दास, गोलोक धाम में भगवान के साथ खेलने जाना है अपने को। वेट कर रहे हैं भगवान, वहां एक सीट खाली है, वृंदावन में सबकी सेवा लगी हुई है। अभी राधा कृष्णा ना वहां पे, जितने भी गोपाल गोपियां वहां सब खेल रहे हैं, अलग अलग प्लानिंग चलती है आज कौन सा खेल खेलेंगे। और खेल में एक टीम होती है, और टीम के टीम मेंबर होते हैं। पता है कितनी गड़बड़ चल रही है अब यहाँ आके सब लोग, कितने खालिस्तान है वहां पे। कृष्ण बोल रहे कभी मेरा भक्त वापस आएगा, प्लानिंग कर 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 करके। यहाँ लगे हुए हम इंद्रिय विषय संग्रह में फंसे हुए, है ना। छोड़ दो ये लाइफ, प्रभुपाद जी कहते हैं गिव जस्ट वन लाइफ टू कृष्णा। करोड़ों जन्मों में ही किया आप लोगों ने। प्रभुपाद जी कहते थे तुम लोगों ने, प्रभुपाद जब एक लेक्चर में कहते हैं तुम लोगों ने यही किया है पूरे, आहार निंद्रा भय वैथुन, और कुछ नहीं किया है। एक जन्म ये वाला मिला है कृष्ण भक्ति में, कृष्ण को दे दो कंप्लीट। कंप्लीट मतलब 100%। सोचो मत अभी इसमें मस्त फंसे रहो अभी, उत्साहमयी, व्यूड विकल्प। विकल्प क्या है, व्यूड विकल्प पता है ना करना क्या है, पूरा जीवन दे दो। हाँ, ये स्थिति जो आज है ना, ये पिछले लाखों जन्मों से गुजर चुके हैं ऑलरेडी। ये विषय संग्रह इंद्रिय भोग की भावना है, ये पहले गुजर चुके हैं इससे। ये जन्म, एक जन्म दे दो बस। चैतन्य महाप्रभु, कितनी कृपा है, इसी युग में 500 साल पहले ब्रह्मा जी एक दिन में महाप्रभु आते हैं। उसमें कृष्ण एक बार आते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार। ब्रह्मा जी का एक दिन कितना है पता है आपको, कितना बड़ा है? 4 युग 1000 बार घूमते हैं तो एक दिन बनता है। तो उन 1000 बार में से एक बार ही कृष्ण आते हैं, एक बार ही चैतन्य महाप्रभु आते हैं। और वो दैट इज दिस युग। समझ रहे हैं आप, कितना कितना बड़ा सौभाग्य है निकलने का इस भौतिक दुनिया से, है ना। स्पेस खाली है उधर, हाँ, गोलोक धाम में स्थान खाली है ना। कृष्ण इज सो ईगर, हमसे ज्यादा ईगर तो कृष्ण है। आपको लगता नहीं कई बार हम हम मतलब फील करो कई बार हम कुछ कैसे कर रहे हैं ना, निकम्मे से भक्त हैं, फिर भी क्या है, हम भक्ति नहीं छोड़ रहे, कोई ना कोई खींच लेता है। कौन कर रहा है? कृष्ण कर रहे हैं एक्चुअली। कृष्ण भेज रहे हैं, भक्तों को भेज रहे हैं पकड़ पकड़ के लाने के लिए हमको। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि कृष्ण बोल रहे अरे भाई मजा नहीं आ रहा खेलने में, एक मेंबर कम हो गया अभी। हाँ, मान लो कोई
कबड्डी का खेल है, कबड्डी में कितने होते हैं प्लेयर? 7 प्लेयर है, मतलब 4 ही है, अभी 3 बैठे हुए हैं। तो कृष्णा बोला, "अरे, एक तो टीम इम्बैलेंस हो रही है वहां पे, उधर 7 इधर 4, कृष्ण को मजा नहीं आ रहा है। तो कृष्ण देख रहे हैं, अरे भाई अपने भक्तों को भेजे, अरे इसको पकड़ो, है ना, पकड़ो इसको, कॉल करो इसको, ये सेवा है तुम्हारी, हाँ ये सेवा आएगी, पकड़ पकड़ के सेवा में लगाओ, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भेजो इनको, कुछ तो आएगी बुद्धि। फिर धीरे धीरे वो कर करके भक्ति में अगर वो शुद्ध हो गया तो कृष्ण खुश होते हैं फिर, अरे हाँ आ रहा है आ रहा है आ रहा है, अरे लाओ अपने मेंबर्स, कृष्ण को टेंशन हो रही है, कृष्ण की साइड वाले कम हो गए। तो कई बार बलराम जी अलग अलग पार्टियां वहां बनी हुई, बोले आ रहा है आ रहा है, मेरे भक्त आ गया, उसके पीछे पड़ गए, आ रहा है ना, अभी थोड़ा थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, मेंबर पूरे हो जाएंगे। तो कृष्णा के खेल में क्यों बाधा डाल रहे हैं आप लोग, टीम मेंबर कम हो गए। अब बोले मजाक चल रहा है, नो दिस इज द ट्रूथ, भाई पढ़ेंगे हम आगे, अगर हम शास्त्रों में पढ़े, दिस इज द, हमारा जीवन इसलिए नहीं है एक्चुअली, सही बताएं तो, ये है ना, तपस्या करो, इतनी पढ़ाई करो, कैरियर बनाओ, है ना, इतनी सब कुछ करो, उसके बाद शादी हो जाए, शादी के बाद, है ना, फिर किसी की ठीक चलेगी तो अच्छी बात है, ज्यादातर तो डाइवोर्स हो जाते हैं आजकल, वहां दुखी रहो, फिर अकेले अकेले रहो, फिर तो कोर्ट केस चला हुआ है ना, फिर वो तलाक, तलाक नहीं दे रही लड़की, 10 साल उसमें निकल रहे हो, 20 लाख मांग रही है। हम्म? फिर उसके लिए और पैसा कमाओ, और स्ट्रगल, बीमारी, अपने अपनी बीमारियों से स्ट्रगल, है ना, फेफड़े खराब हो गए बीड़ी पी पी के, उससे स्ट्रगल हो रहा है, लीवर खराब हो गया दारू पी के, है ना, कुछ ना कुछ गड़बड़ सबकी है, खा खा के किसी का पेट है ना गुब्बारा हो गया, खा खा के ना कुछ तो समस्या सबके जीवन में है। हाँ? इतनी समस्याओं से जूझना, ये थोड़ा है अपना जीवन, ये हम बोलते हैं, अब उनसे कोई पूछे कैसे चल रहा है यार, जी आनंद में, मजा आ रहा है, क्या है आनंद है, आनंद का पता ही नहीं अपने को क्या है एक्चुअली, इसलिए है ही नहीं हम एक्चुअली, हमको सिर्फ क्या करना है, कृष्ण भक्ति में सेवा करनी है, वहां 24 घंटे कृष्ण के सुंदर मुख के दर्शन लेने हैं, जिनका मुख देखने मात्र से ही सारा शोक मोह भय खत्म हो जाता है। हाँ, वहां 2 पार्टियां हैं, कई पार्टियां हैं एक्चुअली वहां पर, कुछ राधा रानी की साइड की, वो प्लानिंग कर रही होती हैं अभी कैसे क्या क्या सेवाएं करनी है अभी कृष्ण की, है ना, कुछ और सखा है, बहुत कुछ है वहां पे, डिटेल्स, दैट इज अवर लाइफ, वी हैव टू जस्ट प्ले, वो सर्विस क्या है, वो सेवा, दैट इज अ प्ले, इस चीज के लिए ना कि लगे रहो किताबें छान छान के ना, कैरियर बनाने में ना, जब अपने पीक ऑफ कैरियर पे होता है व्यक्ति, उसके बाद कोई बीमारी हो जाती है, अपाहिज हो गया, पूरी जिंदगी स्ट्रगल, उसके बाद पूरा सब कुछ अचीव करने के बाद डेस्टिनी में है ही नहीं एक्चुअली, प्रारब्ध डेस्टिनी नहीं है हमारी वैसी, तो जितना डेस्टिनी में वो मिलेगा आपको, बहुत ज्यादा उधेड़ बुन करने की आवश्यकता नहीं है, जस्ट डू योर बेस्ट, अपना करो, उसके बाद लीव द रेस्ट टू कृष्णा, बाकी सारा समय भगवान के धाम, उस शुद्ध भक्ति को जगाने के लिए लगाओ। विषय संग्रह वेरी डेंजरस स्टेज, ये विषय वस्तुएं, इस शरीर को आप, किसकी लिमिट है, कितना सुख दे लोगे इसको, विषय क्या होता है, जो आंखों से, हमारी इंद्रियां जो भोग करती हैं, इंद्रियां क्या है, आंखों, आंख, आंख नाक कान जीवा और स्पर्श, ये 5 चीजें हैं, इससे जो व्यक्ति सुख लेता है, इसकी लिमिट है बहुत, कितना कोई सुख ले सकता है इससे, है ना, आंखों ये सब कुछ, और बुढ़ापे में सब कम हो जाएगी, आंखें दिखना कम हो जाएगा, सुनना कम हो जाएगा, यू कैन नॉट एंजॉय मच, अनलिमिटेड एंजॉय, इंजॉयमेंट आपका वेट कर रही है वहां पे, लेकिन भावना वो नहीं रहनी चाहिए एंजॉय करने जाना है, एंजॉय क्या है, कृष्ण को एंजॉयमेंट देनी है, कृष्ण को आनंद देना है, हमें ये भावना हमें रखनी है, क्योंकि हम कृष्ण से स्वतंत्र नहीं है, कृष्ण जब खुश होंगे तभी हम खुश हो पाएंगे, अदरवाइज नो, जैसे एक फैमिली होती है, एक फैमिली में मेंबर्स हैं, उस फैमिली मेंबर में एक भी दुखी होगा तो सारे दुखी रहेंगे ना, कनेक्शन है वो, है कि नहीं, मतलब अभी हस्बैंड दुखी है तो क्या वाइफ, बच्चे, बच्चे तो चलो अगर उनको अकल नहीं है तब तो खुश रहेंगे, लेकिन अगर बच्चे बड़े हो गए, पिताजी दुखी है, वाइफ भी दुखी रहेगी, वो बाहर से दिखाएंगे बड़े खुश हैं, हाँ ठीक है, अंदर तो जलते रहे,
बच्चे परेशान, है ना, या बच्चा कोई परेशान है, फ्रस्ट्रेट है, कोई सदमे में चला गया, बच्चे को कुछ हो गया, क्या माता पिता खुश रह पाएंगे सारी सुविधा होने के बाद भी? जैसे फैमिली, एक दूसरे से संबंध जुड़ा, उसी तरह कृष्ण को प्रसन्न किए बिना हम प्रसन्न नहीं रह सकते एक्चुअली। अगर हम सोचेंगे इंडिपेंडेंटली हम खुश रह सकते हैं, कृष्ण को भूल, कृष्णा भोग, हाँ, भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झपटिया धरे। निकट में खड़ी है माया, जैसे कृष्ण को बोला माया ने पकड़ लिया, झपटिया। माया ऐसे करके बैठी हुई है आपकी तरफ, लेकिन वो कब तक नहीं पकड़ेगी आपको? जब तक आप कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं, कृष्ण के नाम कीर्तन में, उनकी सेवा में लगे हुए हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब तक ये ध्वनि बजती रहेगी तब तक माया माया से रहेगी दूर से। और जैसे ही कृष्णा भूल भूलिया जीव भोग वांछा करे, भोग वांछा कर रहे मतलब कृष्णा को भूल के ही भोग वांछा कर सकता है व्यक्ति। कृष्ण याद है तब भोग वांछा नहीं कर सकते आप। किसी को याद है भाई कृष्णा देख रहे हैं मुझे, वो दारू पी सकता है? वो पहले भूलेगा, है ना, अपने आप को इधर उधर असत्संग में जाएगा पहले, ऐसे दोस्तों के बीच में जहाँ कृष्णा की याद आ ही नहीं सकती, तभी पी सकता है वो दारू। लेकिन कृष्ण याद है, अरे कृष्ण मेरे स्वामी हैं, वो मुझे देख रहे हैं हृदय में बैठ के, कैसे कोई भोग कर लेगा अगर किसी को इतना? तो कृष्णा भूलिया जी भोग वांछा करे, और माया खड़ी हुई है, निकटस्थ माया तारे झपटिया धरे, पकड़ लेती है उसको माया देवी, और फिर पुनः उसी जीवन काल के चक्कर में पड़ जाता है। तो विषय संग्रह ये बहुत लंबी स्टेज है एक्चुअली। विषय संग्रह भक्ति में आगे नहीं बढ़ने देता अपने को। लेकिन ये बड़ा अभी लगता है, कुछ समय का समझेंगे ये तो कुछ भी नहीं थी स्टेज। एक्चुअल स्टेज तो भाई, है ना, शारीरिक स्तर के भौतिक सुखों से उठना आसान है एक्चुअली, उसका मानसिक सुख वो आ जाते हैं, उसके बाद इंटेलिजेंस बुद्धि के स्तर के सुख, उसके बाद मन बुद्धि अहंकार के स्तर का, अहंकार सबसे ज्यादा लास्ट में जाता है। लेकिन ये सारे सारे क्या है? विषय संग्रह, हाँ, जो आपको भोग वृत्ति के लिए वापस खींच रहे हैं। व्यूढ़ विकल्प, ये सब चलता रहता है। व्यूढ़ विकल्प भी करूं ना करूं, का करूं, विषय संग्रह भी चल रहा है, व्यूढ़ विकल्प भी चल रहा है। ऐसा नहीं है कि ये स्टेज खत्म हुई अब इस पे आ गए आप, सब एक साथ होता है ना। व्यक्ति गया अभी नया नया भक्त है ना, अभी नई नई बुरी आदतें छोड़ी हुई है ना। कोई मान लो नशा करने वाला है, अभी पहुंच गया वहां, नशे 4 दोस्त बैठे हुए पुराने, गांजा फूक रहे एकदम, और तो भी क्या व्यूढ़ विकल्प, जाऊं ना जाऊं ना जाऊं ना जाऊं ना, विषय संग्रह हो रहा है, पुरानी आदतें खींच रही है उसको, जाऊं ना जाऊं, है ना। करेंगे तो गलत है भक्ति में। चलो चले जाते हैं, लास्ट बार, टुडे लास्ट बार, कल से बंद, पहले अच्छा फिर जाएंगे। अरे तो फिर आ गया, अभी तो बोल रहा था अभी नहीं करूंगा मैं आज से, पहले तो छोड़ के चला गया था ना। अरे नहीं नहीं, तुमको बोल रहा हूँ लास्ट बार है आज। कल से नहीं मैं दिखने वाला। दोस्तों यार तुम पुराने अपने, ये बनता है इतना, एक दिन तुम्हारे लिए, पर लास्ट। ठीक है एकदम। अब वो लास्ट जब वो भोग किया तो डिटर्मिनेशन और खत्म होगी जो थी थोड़ी बहुत। अगले दिन क्या सीधा उठ के वहीं जा रहा है अभी, तो लास्ट बोल रहा था, ले यार, मजाक कर रहे। सब भूल गया अभी, क्योंकि खत्म हो गई ना अभी डिटर्मिन, जो थोड़ी बहुत शक्ति आई थी भक्तों के संग में जाके। हाँ, इसलिए कहते हैं इंद्रिय भोग से बचने का तरीका इंद्रिय भोग नहीं है। भोग वृत्ति करके क्या होगा, भोग इतना कर लो भोग वृत्ति की एक दिन मन मनी बोर हो जाए उससे, ऐसा नहीं है। कोई ऐसा सोचेगा ना, बोर नहीं होते इससे, हाँ, बर्बाद होते इससे। जब बर्बाद हो जाएंगे तब भी बोर नहीं हो गए, लेकिन बर्बाद हो गए, अभी कुछ कर नहीं पाएंगे, बर्बाद हो गए तब फ्रस्ट्रेट हो गए, अरे ऐसे मृत्यु जाएगी, उसी स्टेज में मृत्यु होगी तो नरक में जाएगी फिर। ये होता है इससे। लेकिन कोई सोचता ना इतना भोग कर लो, इतना भोग की बस मन ही नहीं करे, ऐसा नहीं है। मोर यू डू मोर यू फील लाइक डूइंग, इट बर्न्स लाइक फायर, आग में घी डालने जैसा है। तो इलाज क्या है? जैसे हमने खुजली का दिया था ना उसमें, कंट्रोल इट, टॉलरेट, जब वो विचार आता है टॉलरेट, आज टॉलरेट किया, कल टॉलरेंस और बढ़ेगी, परसों और बढ़ेगी उससे, और उसके बाद भक्त, और साथ साथ टॉलरेंस के साथ साथ
भक्ति रस को भी बढ़ाना है, नहीं तो वो रस नहीं जाएगा एक्चुअली। और धीरे धीरे क्या होगा, कुछ समय के बाद भक्ति रस इतना बढ़ जाएगा, फिर टॉलरेट करने की जरूरत नहीं है उसके बाद, और नेचुरल है वो ऐसी घटिया लगे, अरे मैं फिर सोचेंगे अरे कहाँ था मैं, क्या जिंदगी थी, बर्बाद जिंदगी जी रहे थे हम। जिंदगी तो ये अब समझ में आया, जिंदगी तो अब शुरू हुई एक्चुअली, कृष्ण भक्ति की जिंदगी ही एक्चुअली जिंदगी है। तो विषय संग्रह ये जो स्टेज है भक्ति, अनिश्चिता भक्ति की, ये हमें निष्ठा भक्ति की तरफ नहीं लेके जा सकती, और हम इसमें फंसे रहते हैं। तो कितने लोग हैं स्टेज पे जिसको अभी पुरानी आदतें खींचती रहती हैं वापिस? हाँ, ओके। तो सारी स्टेज है, सारी स्टेज वाले हर स्टेज में हाथ खड़ा है अभी तक। तो अभी हम अनिश्चिता भक्ति में है ना। उसके बाद विषय संग्रह, पहला क्या था, उत्साहमयी, दूसरा घन तरला, फिर व्यूढ़ विकल्प, फिर विषय संग्रह। उसके बाद है नियम अक्षम। नियम क्षमा, नियम क्षमा स्तर क्या होता है, नियमों को बनाए ना रखना। आज नियम पालन करा, कल टूट गया। 1 तारीख से चाय छोड़ दी, 2 तारीख को बना के पी ली, 3 तारीख को छोड़ दी, 5 तारीख को फिर पी ली। हाँ, भक्तों ने चाय छुड़ाई, कृष्णा की कसम देकर, दोस्तों ने पिला दी कृष्णा की कसम देकर। क्या करें, कंफ्यूजन है तो कृष्णा की कसम तो नहीं तोड़ सकते ना। हाँ? तो कृष्णा की कसम उल्टी कोई देना तो वो जरूरी नहीं है उसको निभाने का। कृष्णा की कसम तुझे 1.5 लाख दे दे आज, तेरे कृष्ण की कसम देंगे नहीं, अच्छा। लेकिन बोलेंगे ना किसी को पुरानी आदत है कोई, कृष्ण कसम दे दी थी प्रभु जी, क्या करूं, अच्छा मैं दे रहा भी कृष्ण की कसम, ठीक है। आज के बाद है ना, सब कुछ छोड़ के भक्ति मार्ग हो ना, ये मुश्किल है पूरी। तब क्यों नहीं आती कृष्ण की, तो वो बहाना है एक्चुअली, करना तो हमें खुद ही होता है ना, हमें तो मौका चाहिए होता है। कृष्णा के नाम, किसी दूसरे के नाम पे करने में आनंद है, अपनी सेफ साइड। कई लोग गलत काम करते हैं लोग, है ना, लेकिन प्रॉपर्टी किसी दूसरे की यूज करते हैं। जैसे कोई कमरा लिया, किसी ने घर लिया एक होटल, उसमें कुछ बियर बार खोलनी है, ऐसा कुछ खोलना है, लेकिन वो किसी दूसरे के नाम से लेंगे उसको, अपने आप सेफ। तो करना खुद है, नाम नाम किसी दूसरे का यूज करते हैं। उसी तरह भगवान का नाम यूज करते हैं कई बार अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए। हमें करना होता है, बस कोई मिल जाए जो सपोर्ट कर दे उस समय। जैसे किसी को अभी भक्ति में परेशान हो गया कोई, उसको छोड़ना है, तो जाएगा वो बाहर, जान जान के जाएगा किसी दोस्तों के पास, अरे यार परेशान कर दिया यार इन्होंने, भक्तों लोग पीछे पड़े रहते हैं ना, ये कर दो वो कर दो, 16 माला 18 माला, एकादशी के दिन 25 करो, पता नहीं क्या क्या करते थे, प्रसाद खाओ। हाँ, इतना आइटम मेरे बंद कर दिए, अब उसको छोड़ना है तो कहाँ जाएगा, भक्तों में तो जाएगा नहीं ऐसा व्यक्ति। भक्त तो बोलेंगे अरे नहीं नहीं, है ना, ये कुछ समय की स्टेज है, अभी ब्यूटीफुल चल रहा है, निकल जाओ यार। लेकिन कहाँ जाएगा वो व्यक्ति जिसको खुद करना है, असत संग में जाएगा, कंफर्मेशन लेने की, कॉन्फिडेंस लेने के लिए थोड़ा। तो तेरे को समझाया था ना पहले, किसने बोला था जाओ उधर, आया ना आज हमारे पास ही, कोई बात नहीं अपना यार है तुझ, चल खुल जाए बोतले, है चलो वापिस। हाँ यार ठीक है, बोल रहे हो तो कॉन्फिडेंस आ गया उसको। अब जाना तो खुद ही था, बोलने गया अरे दोस्त खींच के ले गया यार, जाना खुद ही था। चिड़िया ना उड़ना था, किसी ने बोल दिया हाश, चिड़िया बैठी हुई उड़ने के लिए, पंख कांप रहे हैं, लेकिन अभी क्या है, जा नहीं सकती बीच में से, हाश कर दिया कोई दूर से किसी ने ऐसे, अरे यार उसने हाश किया, उड़ना पड़ा। तो इच्छा अपनी होती है, दूसरों पे मत थोपिए कभी भी, है ना। तो यह है नियमक क्षमा। नियमक क्षमा, नियमों का पालन, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल, मांस नहीं खाना है, ये हमारे नियम है। नियम क्या होता है, एक तो होता है ना कि जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जनरल सेवा, एक होता है नियम। नियम मतलब इसमें ये नहीं है अभी कभी कभी खा ले करो, जैसे हम बोलते हैं ना 16 माला भी, ठीक है अभी पूरी 16 नहीं हो रही, ठीक है अभी 2 से शुरू करो आप, 3 बढ़ाओ 4 6, जितनी कैपेसिटी। ये मीट के लिए नहीं है, अच्छा जितनी कैपेसिटी उतनी खा लो, अभी कैपेसिटी के अनुसार छोड़ो,
है ना, ठीक है प्रभु जी, मुझे क्या है ना, ठीक है बकरा छोड़ दो मुर्गा खा ले, है, ये ऑप्शंस नहीं है इसमें। दैट इज मोस्ट डिग्रेडेड। भक्त लोग तो अगर भक्ति मार्ग में किसी मृत शरीर को देख लें तो नहाना चाहिए हमको। मरी हुई चीज को खाना मतलब दैट इज सबसे गंदी चीज है, तो अंदर पूरा दूषित हो गया आपका। तो इस ये है नियम। नियम मतलब उसमें कटौती नहीं हो सकती, इसलिए हम शपथ लेते हैं 4 नियमों का पालन। मांसाहार नहीं करना है, धूम्रपान, मदिरापान, कई लोग इस तरह समय लगा देते हैं हम भक्ति में। ये कोई ऑप्शन नहीं है एक्चुअली कि ठीक है आप ये भी करते रहो भक्ति भी करते रहो। प्रभुपाद जी कहते थे कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड सेंस ग्रेटिफिकेशन गो इल टुगेदर। दोनों एक साथ नहीं चल सकता एक्चुअली। अगर कोई सोच रहा है कि मैं भक्ति भी रहूंगा और दुनिया में भी है ना पूरा सब कुछ करूंगा, तो वो व्यक्ति क्या है, आर्टिफिशियल भक्त बनेगा, नकली टाइप। वो खुद भी दुखी रहेगा, दूसरों को भी करेगा दुखी। कुछ समय तो छोड़ देगा, ज्यादा समय तक नहीं। ये तो भक्तों की कृपा होती है, भक्तों के संग में भगवान की कृपा है, भक्तों की कृपा है कि वो हम हैं संग में। भी ये सोचना चाहिए हमें कि हम उनको कितना टेंशन दे रहे हैं, हमको मेंटेन करने के लिए कितना प्लानिंग करनी पड़ती है। हाँ, भक्ति मार्ग में हमें सपोर्टिव होना चाहिए कि है ना, कि भक्ति में प्रचार कार्य में बढ़ने के लिए भक्तों को फ्री रहे था क्यों, इसलिए कि उनको समय ले लें हमको मेंटेन करने में ज्यादा। एक बार जो बता दिया उसके बाद बार बार उसकी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कुछ। तो इसलिए जो नियम बनाए हैं उससे वापस मत आइए। जब आप माला कर रहे हैं 4 से 4 माला शुरू, तो 4 शुरू, फिर 3 2 1 पे मत आइए। नहीं हो, कभी कभी छूट जाती है अभी, कल छूट गई थी। कई बार ऐसा होता है जिनसे पूछते हैं ना कई बार कि माला चल रही है, बस पूरी कल नहीं करी। अब जिस दिन भी पूछा उस दिन यही जवाब होता है, मतलब कभी पूछ ऐसे केसेस होते हैं, बस कल नहीं करी। वो बोलने का तरीका है वो। और जब भी पूछते हैं तो यही बात होता है ना, नियम है ना अभी। ठीक है, आपको अगर आपको भक्ति करनी है, आपको समय पे आना है, सुबह आना है आपको मॉर्निंग प्रोग्राम में, ठीक है तो कल से आएंगे पक्का, कल से गायब, अच्छा परसों से आएंगे, परसों भी नहीं। फिर से एक और लेक्चर दिया उनको कि कितना जरूरी है, भक्ति खत्म हो जाएगी आपकी। ठीक है, और ऐसा कोई काम भी नहीं है, आ सकते हैं ना। बस वो अब तो मैं थक गया सुन सुन के, अब मैं और नहीं सह सकता, वो आपको बहुत दुख दे दिया मैंने, कल से पक्का, कल फिर गायब। इसका मतलब क्या है, और इसकी फिर आदत पड़ जाती है, वो दैट इज मोर डेंजरस। जब आदत पड़ेगी ना इसकी, यार भग लोग तो माफ कर ही देते हैं, भग लोग को तो क्या माफ कर, क्या करना है किसी का, ऐसे वॉलेंट्री प्रोसेस, किसी की जबरदस्ती थोड़ा है। जो जितना सिंसियर रहेगा उतना उतना समय देंगे, उतना उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। लेकिन जो जिसको नहीं करना है तो क्या जबरदस्ती नहीं कर सकते ना उससे। भगवान नहीं करते जबरदस्ती, हमको नहीं किसी से, है ना। कृष्ण नहीं करते जबरदस्ती, कृष्ण जबरदस्ती करते सबको भक्ति बना दे। कृष्ण के लिए क्या असंभव है, कृष्ण ने फ्री विल दे रखी है, फ्री विल। तो नियम जब एक बार बन गए उसको नहीं तोड़ना है अपने को। लेकिन इस स्टेज पे हम होते हैं, ये स्टेज हम निष्ठा, हमारे अंदर निष्ठा कभी आएगी नहीं भक्ति के लिए। कोई भी कंफ्यूज करके चला जाएगा हमको। अगर हम अपनी साधना के नियमों के लिए अगर हमारी स्ट्रिक्टनेस नहीं है, 16 माला नहीं कर रहे हैं हम अपने, अगर हम उस नियम पे हैं, या जितनी माला कर रहे हैं, आप 8 कर रहे हैं, 16 कर रहे हैं, अगर आप स्ट्रिक्ट नहीं है रेगुलर, फॉल डाउन। आज 1:30 बजे तक क्लास है, ठीक है, तो माइंड पहले सेट कर सकते हैं। तो सोके सोके कितने लोग एग्री है इसके, ठीक है। कोई किसी को बीच में बस बस है जा प्रसाद लेके जा सकता है, वो हमने पहले ही कहा है, किसी को अगर बीच में इमरजेंसी है। ओके, तो नियम, नियम क्षमा, ये स्टेज में हमको निष्ठावान नहीं बनाने देती है। नियमों का पालन करते हैं फिर तोड़ देते हैं। आज 1 तारीख से ये सुना, आज बर्थडे के बाद, आज मेरा बर्थडे है, जन्मदिन के बाद सब, फिर उसके बाद 4 दिन में फिर तोड़ देंगे हम उस नियम को। इसके कारण हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो इसलिए भक्ति के जो नियम है उसको अपनाने में ज्यादा समय मत लगे, और जब अपना लिया वापिस मत आइए। अगर वापिस आ गए तो पुनः उस पॉइंट पे आने का बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और अगर वापिस कभी इधर उधर चलता रहा ना, कभी नियम अपनाया कभी तोड़ा, नियम अपनाया, फिर ये हमारा नेचर बन जाएगा।
फिर हम सोचेंगे भक्ति यही है ना। आज भक्तों के संग में, चलो कंठी माला कहाँ गई मेरी, पहनो, चलो आज पार्टी, उतारी साइड में, फिर अगले दिन फिर पहनी, फिर उतारी, ठीक है, एक दो बार ठीक है, पर ये हैबिट बन गई, फिर हैबिट बन गई तो फिर क्या होगा। जैसे कई बार कई भक्तों को झूठ बोलने की आदत आती है, सीनियर ड्यूटी से या शिक्षा गुरु से, वो झूठ बोलते हैं, अच्छा इस सेवा क्यों नहीं की, ओ ये इसलिए नहीं कीजिए, चलो ठीक है, अच्छा झूठ बोल दिया, अभी अभी दुख भी नहीं हो रहा कोई झूठ बोल के, दुख हो रहा तो साथ साथ क्लियर कर लो उसको, क्लियर कर लो तो अगली बार नहीं करोगे। लेकिन अगर कॉन्फिडेंस आ गया ना एक बार झूठ बोलने का, अरे कुछ नहीं हुआ, बोला कुछ नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं, आई एम हैप्पी, अगले दिन फिर बोलेंगे, कुछ समय के बाद इट बिकम्स योर नेचर, झूठ बोलना बिकम नेचर, तब झूठ ही बोलेंगे ना, मुफ्त के भाव होता है ना, सेल लगी झूठ की, कहीं भी झूठ, आदत हो जाएगी, मतलब उसको गिल्टी फील नहीं होगा व्यक्ति को, है ना। और अगर हम सीनियर ड्यूटी से या जहाँ गाइडेंस ले रहे हैं, हम अपने गाइड से अगर झूठ बोलेंगे, सबसे बड़ा लॉस कर रहे हैं अपने लिए, वी कैन नॉट गाइड यू, वो कनेक्शन टूट जाएगा, एक्चुअली स्पिरिचुअल कनेक्शन, वो जो आध्यात्मिक डोर जुड़ी हुई है जिससे बने हुए हैं, कृष्णा ने बांध के रखा है, वो सिस्टम बनाया, वो टूट जाती है उससे। और ऐसा नहीं है कि हाँ कि इस चीज का पता नहीं लगता है, गुरु को पता ही लगता है, कृष्ण क्या है, जो कृष्ण ने इस तरीके से अरेंज की हुई चीजें, सब कुछ लग जाता है, उसी समय लग जाता है कौन सच, क्योंकि जिस स्टेज पे आप हैं उस स्टेज से वो भक्त जा चुका है, तो मतलब कि जहां पॉसिबिलिटी है। सो नियमों का पालन करना, अगर नए नियमों का पालन कर पा रहे, बी ट्रूथफुल, ट्रूथफुल रहिए, सच 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 बोलना सीखिए, है ना। लेकिन कई बार क्या होता है, अब बोले हाँ सच बोलते हैं जी हम, अच्छा मुझे माला किया आज प्रभु जी, नहीं की, सच बोल रहा हूँ, सच्ची, महाकसम, अगले दिन अभी दो दो महीने बाद फिर पूछा, मुझे आज माला किया आपने, वो जी 4 दिन से नहीं की हुई, सच में। तो ऐसा बेशरम सच का भी कोई लाभ नहीं, ठीक है, ठीक है, उसकी भी हद होती है, अभी कभी गलती होगी, ठीक है, सच बताया आपने, बताना चाहिए, पर सच के नाम पे बेशरम भी नहीं होना है ना, गलत करते रहो सच बताते रहो तो उसका कोई लाभ नहीं होने वाला है, ठीक है, वो अदर स्टेज होगी फिर, गुरु विल नॉट बी हैप्पी विद दैट सच, वो सच से खुशी नहीं मिलेगी, दुख होगा, तो ये तो और डेंजरस स्टेज में है, ये आनंद ले रहा है अभी सच बोल के, है, सच ऐसे सच में आनंद लेने से तो क्या होगा उसका व्यक्ति, कुछ दुख तो होना चाहिए कि अरे आज मुझे, कि मैं कर नहीं पाया, है ना, उन्होंने पूछा हमसे, हमारे है ना भक्त प्रभु जी ने पूछ लिया और मुझे बोलना पड़ा, क्योंकि लेकिन बहुत दुख हुआ कि उन्होंने कहा था लेकिन मैं कर, अब ऐसा मौका नहीं दूंगा मैं नेक्स्ट टाइम, दैट इज सिंसियरिटी एक्चुअली, हाँ। तो नियम पालन करने में त्रुटि नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज ये स्टेज बहुत डेंजरस स्टेज है, हम भक्ति में रस ही नहीं आएगा एक्चुअली, जो हमारे नियम है, तो नियम क्षमा, ये अनिश्चिता भक्ति की एक और स्टेज है, जब हम नियमों का पालन करने में चूक जाते हैं, तोड़ देते हैं उसको कभी भी, है ना। प्रसाद लेना शुरू करते हैं तो शुरू कर दो, फिर खत्म, दुनिया कहीं कहीं हो जाए, उसके बाद नहीं सोचना है वापिस आने का, नहीं नहीं कभी कभी खा लेना चाहिए, तो कभी कभी वाली आदत बेशक आपने एक बार खाई, आप बोले एक बार से क्या फर्क पड़ता है, फर्क कहाँ पड़ता है, आपकी डिटर्मिनेशन में फर्क पड़ता है, अगली बार दूसरी बार फिर मन करेगा खाने का, आज एक बार नियम तोड़ा तो अगली बार 2 बार तोड़ने का मन करेगा, 2 बार तोड़ा तो अगली बार 4 बार तोड़ने का मन करेगा नियम को, दिस इज हाउ माया वर्क्स, माया आपको पहले सीधा थोड़ा बोलती है, वो थोड़ा थोड़ा करके आगे प्रलोभन देती है, बस थोड़ा सा मेरी तरफ ध्यान दो, 1 सेकंड दे दो मुझे, नहीं, नो, मैंने वो लगा लिया, अभी घोड़े का, वो घोड़े के उतरा है देखा आपने, अब बताया कि व्यवसात्मिका बुद्धि है कि कुरुनंदना, अब भक्ति में आगे बढ़ना है तो नहीं देखना आपने को, इधर देखा है तो वो लगाओ मैंने, अरे 1 मिनट के लिए हटा ले बस, एक, है ना, 1 सेकंड में क्या जाएगा तुम्हारा, तुम भी थोड़ा आनंद ले लो, अच्छा ठीक है, अभी अंदर की भावना है, अभी हाश वाली बात है तो आ जाती है बार बार सुन, अब माया को सुनेंगे तो, इसलिए माया वाले क्षेत्र में मत जाइए, माया को टेस्ट मत कीजिए जा जाके बार बार, तो 1 सेकंड दिया तो आपकी उतनी डिटर्मिनेशन कम होगी, क्या बोलते हैं डिटर्मिनेशन को, निष्ठा ही बोलते हैं ना, निष्ठा, निष्ठा ही बोले है ना, निष्ठा कम आएगी, अगली बार माया 2 सेकंड मांगेगी और आप मना नहीं कर पाएंगे,
जब माया देखा अभी अपने हाथ में आ गया, तो माया स्लोली जाती है, स्लोली बर्बाद करेगी आपको। माया कहाँ है? माया हर जगह बैठी हुई है, आपके माइंड में बैठी हुई है, आपकी इंटेलिजेंस में बैठी हुई है। इंटेलिजेंस भी कई बार ना ज्यादा चालाक भी नहीं बनना है भक्ति में, इसलिए अपनी बुद्धि, अपना मन, इस पे विश्वास नहीं करना है बहुत ज्यादा, गुरु साधु शास्त्रों के अनुसार चलना है हमें। ओके, नियमक क्षमा स्टेज, ये हमें भक्ति में आगे नहीं बढ़ने देती। और जो लास्ट स्टेज है अनिश्चिता भक्ति की, दैट इज तरंग रंगिनी। है ना, कितना सुंदर सा नाम है। हाँ, तरंग रंगिनी, सुनने में मजा आता है ना, तरंग रंगिनी। ये स्टेज जो है, इस स्टेज में जो व्यक्ति है, अब भक्ति में आने के बाद कुछ समय के बाद क्या होता है, आपको थोड़ी रिस्पेक्ट मिलनी शुरू हो जाएगी। लोग बोलेंगे आपको, बाहर जाएंगे आप, पंडित जी धोती में गए तो क्या बोलेंगे, पंडित जी, और ना पंडित हो गया, पंडित मतलब विद्वान, है ना, गुरु जी, प्रभु जी, माता जी, आपको रिस्पेक्ट मिलनी शुरू हो जाएगी, दंडवत प्रणाम, आपको दंडवत आएंगे, है कि नहीं, आपसे सब प्यार से बात करेंगे। कोई चिल्ला रहा है, आप गए तो चुप हो जाएंगे, तो कुछ तो दम है मेरे में। तरंग रंगिनी, ये है तरंग रंगिनी, ये भी बर्बाद कर देती है भक्ति में। जब हमको लगता है उस आनंद को जो है ना, उसमें अभिमान, भक्ति में आगे बढ़ने में जो सम्मान आते हैं, फैसिलिटीज आती हैं, उसको एंजॉय करना शुरू कर देते हैं और अपनी साधना भूल जाते हैं। ये भूल जाते हैं कि मैं दास हूं, चाहे मैं कहीं पे पहुंच जाऊं, आई एम द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट, दास 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 अनुदास। तो फिर क्या होता है उसमें जब वो तरंगे आएंगी, बड़ा अच्छा लगेगा उस समय। हम्म, क्या क्या मृदंग बजाते हैं आप, क्या झांझर बजाते हैं आप, झमाझम, अरे वाह, है। सड़क में भी बोले भाई क्या हो गया, कल तक तो ठीक था तू, सड़क में बजाने जाके, है ना, क्योंकि उसमें आनंद आ रहा है अभी। ये तरंग रंगिनी है, तारीफ को डाइजेस्ट नहीं कर पाना। भक्ति मार्ग में आप आएंगे, आपको प्रेज मिलेंगी, यू विल गेट प्रेज फॉर योर गुड। और वो प्रेज किसके लिए है? आपको जेन्युइन प्रेजेस आएंगी, जो आप, ऐसा नहीं है फॉल्स प्रेज, वो जेन्युइन प्रेज आपको कोई कर रहा है, तारीफ कर रहा है आपकी, वो किस लिए है? आपको प्रेरणा देने के लिए कि आपने अच्छा किया, अब आप और अच्छा करो, रुक मत जाओ वहां पे। अच्छा कर रहे हो मतलब कि आप अच्छा कर रहे हो, इससे नीचे मत आओ, यू आर डूइंग गुड, कृष्ण इज हैप्पी विद यू, इम्प्रूव योर साधना, है ना। लेकिन फिर देन उसका बखान करने लग जाए, वो है तरंग रंगिनी। हाँ, जब भक्ति, अब शुरू में आते हैं हम भक्ति मार्ग में, तो हम बड़ा, बहुत सब कुछ, जब जब नया नया भक्त होता है ना, इज वेरी हैप्पी इन कृष्ण, सबसे सुखमय भक्त होता है जो शुरू में आता है। अभी कुछ समय 2 4 6 8 महीने हुए, वेरी हैप्पी, एकदम मना आनंद ले रहा है, अरे क्या मिल गया मेरे को, हीरा मिल गया। हाँ, हाँ, कितनों ने फील किया है जो भक्ति में है शुरू शुरू में, तो जो शुरू में है बाद में फील किया ना, तो बहुत अच्छा लगता है। कुछ भी काम किया, हाँ कुछ बताइए आप क्या करूं, क्या सेवा करें, दैट इज वंडरफुल, यही तो चाहिए, ये जिंदगी भर चाहिए। एक्चुअली समस्या है कि कुछ समय बाद क्या आती है, तरंग रंगिनी, अभी सीनियर हो गए, तो जी इधर आओ, है ना, उससे काम कराएंगे अभी सामने वाले से, अभी सेवा उसको दे रखी है। दीपक प्रो ने बोला है कि अभी क्या है ना, पंखे साफ करने हैं आपको, अभी तरंग रंगिनी आ रही है अंदर से। नया भक्त है बेचारा, वो कुछ बोल नहीं पा रहा, प्रभु जी इधर आओ, ये बेड खिसकाओ, स्पीकर रखो ऊपर चढ़ के, खाओ। मैं देख रहा हूँ, देखो मैं, देखो आई एम लिटिल सीनियर, अभी अच्छा नहीं लगता किसने देख लिया तो, कोई देख लिया बेइज्जती हो जाएगी। आप भी स्टेज पे आएंगे तो नया भक्त ने लेक्चर सुना था, प्रभु जी तरंग रंगिनी ना, तो कई बार उल्टी हो जाती है, उल्टा पासा पड़ जाता है। तो ये जो स्टेज है, तो इसलिए हमेशा कहते हैं कि हर 6 महीने के बाद अपने आप को रिवाइव करो, कि आज ही आया हूं फिर से। 6 महीने के बाद ऐसे आओ कि आज पहला दिन है भक्ति,
वो जो सेवा का भाव शुरू में रहता है ना, एक्चुअल में ये जो शुरू का स्टेज होती है ना, ये बाद की स्टेज होती है शुद्ध भक्तों की, पता है आपको? सेवा के लिए तत्पर, डेडिकेटेड, ईगर, पागल सेवा के पीछे, ये एक शुद्ध भक्त की स्टेज है, समझ रहे आप? और हमको स्टार्टिंग में मिलती है, लेकिन बाद में रंग रंगनी जो आती है, ये अनिश्चिता भक्ति का जो अंग है, ये सारा बर्बाद कर देती है। इसलिए रिस्पेक्ट को डाइजेस्ट करना सीखना चाहिए। अब रिस्पेक्ट को डाइजेस्ट कैसे करें? शुरू शुरू में होते हैं पूरा हम सबको रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन बाद में क्या है, तो नाम से पुकारना भी होता है। हमको हमारे नियम है अभी भक्ति मार्ग में, क्या बोलना है? प्रभु जी, माता जी। कुछ समय बाद अरे ओ मोहन सोहन तोहन, उसका नाम से भी, अरे इधर आ, रिश्ते आ गए। भक्ति मार्ग मतलब डिवोशन, मतलब डिवोटीज, रिश्तेदारी खत्म करके आओ यहाँ पे। चाचा ताया भतीजा मामा भांजा, ये छोड़ दो। प्रभु जी माता जी। आई नोटिस सम टाइम ये धीरे धीरे शुरुआत ऐसी होती है, फिर तरह तरह नहीं का पार्ट एक्चुअली हमको लगा हम नाम से पुकार सकते हैं। नो, छोटा बच्चे को भी प्रभु जी माता जी बोलो। ये हमारे आचार्यों ने ऐसे नहीं दिए एटिकेट। एक बार अगर तोड़े एटिकेट, डाइल्यूट हो जाएगी भक्ति, चीपनेस आती है उस समय के बाद। प्रभु जी माता जी बोलते रहेंगे तो क्या होगा? चाहे कितने, कई बार गुरु बोल देते हैं नाम से, छोटा बच्चा है तो दैट इज डिफरेंट। कई बार देखते हैं वो अलग बात होगी, किसी को बट भी सुनना है, इसी प्रैक्टिस में नहीं करना है हमको। हमेशा ध्यान रखना है, चाहे कितनी गहरी दोस्ती है, अभी बचपन से पहली क्लास से इकट्ठे पढ़े हैं, अभी दोनों भक्त एक साथ आए, तब भी नाम से नहीं पुकारना है अपने को, ठीक है? प्रभु जी माता जी, बड़ा हो चाहे छोटा हो, यहाँ सब वासुदेव कुटुंब। यहाँ कैटेगराइज नहीं करना है किसी भी टाइप का। और फिर क्या होगा? नए भक्त सीखेंगे वैसे ही। अभी हम तो बोल रहे हैं अभी, है ना, तो इधर आओ इधर आओ, जो भी कर रहे हैं अभी नाम ले लेके। नए भक्त भी अच्छा ऐसा होता है ना, तो वो भी लेगा नाम। तो क्या कर रहे हैं हम? प्रीचिंग इतनी हुई, यहाँ कथा बोल बोल के गला खराब हो गया, वो सारा डिल्यूट है, वो सारा पानी डाल दिया उसमें। तो छोटे छोटे नियम, इसलिए ये अगेन सारी मिक्सिंग है। नियम क्षमा स्टेज है, एक नियम बनाया हुआ, क्षमा तोड़ दिया वो नियम, है ना? रंगिनी के चक्कर में नियम क्षमा तोड़ दिया, मिक्स है सब कुछ। हाँ, तो इसलिए ये नियम हमेशा रखने हमको, जैसे मर्जी हो। इसमें कई बार कष्ट भी होगा, है ना? भक्ति में आने से पहले कोई कुछ और था, है ना? भक्ति में बहुत ज्यादा बाह्य नियमों का पालन करने का आवश्यकता नहीं है। बाहर जाए आप, संघ के बाहर है तो आप कर सकते हैं, अलग बात है। यहाँ प्रभु जी माता जी है, जो सीनियर ड्यूटी है, मान लो कोई ससुर जी आ गए, कोई अभी कोई बहू आ गई, है ना, तो अभी बहू को तो करना पड़ेगा, पैर छूने पड़ेंगे। भक्त लोग अपने पैर नहीं छुआते एक्चुअली, जनरली। ये भक्तों के अंदर भावना होनी चाहिए। ठीक है, बाहर एटिकेट कर सकते हैं फॉलो, लेकिन वो एटिकेट में लाइए। तो अभी बहू तो छुएगी ना, बहू को छूना है ना? फिर क्या ससुर जी को क्या बोलना चाहिए कि हरे कृष्ण, आप हरे कृष्ण बोल सकते हैं। ठीक है, आपको अगर बहुत भाव है तो आप बाहर छू सकते हैं, पर क्या संघ में हम क्या है? प्रभु जी माता जी रहेगा। संघ से बाहर क्योंकि ठीक है, वो एटिकेट है, उसमें गलत कुछ नहीं है, बड़ों के पैर छूना गलत नहीं, समझ रहे हो? लेकिन छुआने की भावना गलत है। मेरे पैर नहीं छुआ, बड़े भक्त हो गए तुम, देख रहा हूं मैं थोड़े दिन से, तुम्हारा ठीक नहीं है कुछ हाव भाव। ये अभिमान, ये अभिमान है। तो हमें अपनी तरफ से वो चीज नहीं करना है। यह तरंग रंगिनी मान की भावना भक्ति में आगे कम होनी चाहिए एक्चुअली, मान समान, है ना? सीनियर भक्त, जूनियर भक्त, सीनियर है तो सीनियर को अपने आप को सीनियर नहीं समझना है, लेकिन जो जूनियर भक्त है उसको उनको सीनियर समझना है। जो जूनियर है उनको क्या है? रिस्पेक्ट देनी है उनको, सामने भक्तों को, क्योंकि दे आर सीनियर इन एज, इन सेवाओं में या जिसमें भी है, या साक्षात्कार में या इनकी भक्ति में, ये मुझसे सीनियर है तो आई शुड रिस्पेक्ट। लेकिन सीनियर को अगर ऐसा लगेगा ना कि मैं सीनियर होगा, ये मेरे जूनियर है ना, नो, तरंग रंगी नहीं, फिर वो क्या भक्ति में गिर जाएगा। तो सीनियर्स उम्र से नहीं होता एक्चुअली भक्ति में, कि अभी यहाँ ये है 8.5 साल का भक्त, ये है 1.5 साल का, नहीं,
6 महीने का भक्त भी 8 साल से वाले भक्त से ज्यादा अच्छा कर सकता है, अगर वो सब नियमों का पालन अच्छे से कर रहा है। नियमों का पालन करना, दैट इज इम्पोर्टेंट। सिंसियरिटी भक्ति में मायने रखती है। उम्र से क्या बोलते हैं, भक्ति में कितने दिन बिताए उससे नहीं होता एक्चुअली, उन दिन बिताए उसमें करा क्या, उससे इंपॉर्टेंट, दैट इज इंपॉर्टेंट। उसमें क्या किया हमने, भक्ति की, अपराध किए, ऑल दैट। तो इसलिए ये तरंग रंगिनी स्टेज जो है बड़ी डेंजरस स्टेज होती है। खास करके कब आती है, जब हम थोड़ा सा भक्ति में बढ़ जाते हैं, मान सम्मान को नहीं। तो जैसे मान सम्मान ना है क्या करो, कोई मान सम्मान करना है तो क्या करो, रोने लग जाओ, क्यों बोला आपने मुझे हरे कृष्ण, मैं इस लायक नहीं हूं, क्यों तारीफ कर रहे हैं आप मुझे, क्यों सम्मान दे रहे हैं आप, क्यों प्रणाम कर रहे हैं आप, मैं इस लायक नहीं एक्चुअली, है ना। बर्बाद कर दिया आपने मुझे, तरंग रंगनी डाल दी मेरे अंदर। हाँ, अब मुझे मेरे अंदर सम्मान की भावना आ जाएगी, चलो आई भी नहीं तो सब तो देखेंगे ना। नो, तो दिस इज एटिकेट। सीनियर डिवोटी है कोई, उसको अगर कोई या आपस में कोई प्रणाम कर रहा है या कुछ, तो एक्सेप्ट ऑन बिहाफ ऑफ परंपरा, अपने गुरु के प्रति, तो वी शुड बी हैप्पी। तो हमको समझना चाहिए कि अगर वो रिस्पेक्ट दे रहा है एक्चुअली मुझे, मैं तो, मेरी तो क्या औकात है, हाँ, ये मुझे रिस्पेक्ट दे रहा है एक्चुअली, मेरे मेरे में, मुझ में जो दिख रहा है अच्छा कुछ, ये मेरे गुरु का ही तो है। तो इसका मतलब ये रिस्पेक्ट किसके लिए है, गुरु के लिए है। तो वी शुड बी हैप्पी दैट कि मेरे गुरु को रिस्पेक्ट दे रहा है एक्चुअली मेरे माध्यम से। तो साथ साथ उस, बोलते हैं राधे श्याम प्रभु बोलते थे कि लाइक ए हॉट पोटैटो, एक गरम आलू जैसे होता है। अब आपको कोई गरम आलू देगा आपकी, अभी कोई गरम उबल रहा है आलू, एकदम 100 डिग्री में उबल रहा है, पकड़ा फेंक दिया अभी दीपक को, क्या करेंगे दीपक को? अच्छा, तो आपके पास आप क्या करेंगे, इन्होंने, मैंने क्या फेंका, आप क्या करेंगे? नीचे नहीं, कहीं और फेंक दो दूसरी की तरफ। भक्ति मार्ग ऐसा है, कभी तारीफ आए आगे ट्रांसफर, जिसको ट्रांसफर हुई वो उनके गुरु को ट्रांसफर, दूसरे भक्तों को ट्रांसफर, बहुत सेफ रहोगे, साथ में रखो तो जल जाओगे। अच्छा, समझ गया आप आपने जान ही लिया मुझे आज, वो तो चल रहा हाथ, जान तो लिया पर जान निकल रही है? तो तारीफ का आनंद लोगे तो जलोगे, इट इज लाइक हॉट पोटैटो, एक बार आनंद आएगा लेकिन भक्ति जलती रहेगी अंदर से, खत्म हो जाएगी थोड़ी देर में। राम स्वामी एक लेक्चर में बोलते हैं, इट इज लाइक हॉग्स स्टूल, पता है किस किस को अंग्रेजी में, तो किस किस को अंग्रेजी का ये वर्ड समझ में आया, हॉग स्टूल? हॉग क्या होता है? सूअर। सूअर में भी जंगली सूअर है उसको बोलते हैं, और एक जो पालतू सूअर होता है उसको बोलते हैं पिग। जंगली सूअर जो होता है, स्टूल होता है उसका मलमूत्र, ठीक है, स्टूल ये नहीं टेबल वाला। तो हॉग स्टूल क्या होता है, हॉग ईट स्टूल, ठीक है। जो सूअर होता है वो मलमूत्र खाता है, कई बार गंदा होता है ना सूअर, पता ही ना आपका सूअर, तभी तो सूअर बोलते हैं, हम बोल देते हैं सूअर नहीं, जो गंदगी खाएगा उसको सूअर बोलते हैं ना। और वो सूअर ने क्या खाया, गंदगी, और फिर हॉग स्टूल, वो गंदगी का भी और गंदगी, रिसाइकल्ड स्टूल, दैट इज द वर्स्ट थिंग इन द वर्ल्ड। तो बोलता है कि मान सम्मान की भावना इज लाइक हॉग स्टूल, सूअर का मलमूत्र है। चाहिए किसी को मान सम्मान चाहिए, इट इज सेम। तो हमें उसको अपने लिए नहीं रखना है, वी शुड गेट इंस्पायर्ड बाय दैट। इससे हमें खुशी होनी चाहिए, अगर कोई मान सम्मान दे रहा है तो दुखी भी नहीं होना है, ठीक है, कि ये एटलीस्ट दे आर हैप्पी, इस बात की खुशी होनी चाहिए कि अगर वो कोई हम हमारी तारीफ कर रहा है ना, तो हमें क्या खुशी होनी चाहिए कि ये तारीफ इसलिए करे क्योंकि हमारी सेवा से खुश है, भक्त खुश है। तो वी शुड बी हैप्पी विद दैट, कि अरे हम कुछ कर पाए, है ना, वी शुड बी हैप्पी विद दैट। उसको बहुत ज्यादा मनन चिंतन नहीं करना है, लाइक दैट, अदरवाइज इस तरंग रंगिनी विल ईट्स एवरीथिंग। हाँ, जैसे कई बार भक्ति में शुरू में होते हैं, हम आते हैं, अब जैसे हम आते हैं कभी लेक्चर में आते हैं, सुनते हैं हम लेक्चर, हमारा हमारा जो कल्चर है वो क्या है,
दंडवत प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हैं, आपस में भी करते हैं या सीनियर भक्त में करते हैं एक्चुअली। हाँ, तो कई बार हम शुरू शुरू में दंडवत कर रहे हैं, सब कुछ प्रणाम कर रहे हैं, जो भी एटिकेट, बाद में भूल जाते हैं हम, बाद में हाय हेलो, फिर बाद में फिर धीरे धीरे सब खत्म। बाकी कोई समटाइम्स नो जेस्चर, भक्त आ रहे कोई, वी डोंट इवन बॉदर। हाँ, हम समझते भी नहीं कोई कि भक्त है, हरे कृष्णा तो बोलना बनता है। ये है तरंग रंगिनी। हमें लगता है हम अभी सीनियर हो गया, अपने को जरूरत नहीं एक्चुअली। ऑलवेज रिमेन ए विद्यार्थी, स्टूडेंट। हमेशा एक विद्यार्थी बन के रहो भक्ति में, अगर आगे बढ़ना है। जिस दिन ये सोचे कि मैं अभी टीचर हो गया, इट्स ओवर, फिनिश, सब कुछ, चाहे कितने बड़े स्तर पर आ जाए आप, लेकिन हमेशा सोचना है कि आज इस ये जो जहां पर भी मैं हूं, ये भगवान की कृपा से है। और जितना हम भगवान की कृपा को समझ पाएंगे, भगवान क्या है, कृष्ण सूर्य समा माया है अंधकार, जहान कृष्ण ता नहीं मायर अधिकार। तो जितना हम कृष्ण को समझ पाएंगे, उतना कितनी भक्ति में आगे बढ़ेंगे। भक्ति में आगे बढ़ने का मतलब क्या है, कृष्ण को और जानना। तो कृष्ण की जब महानता समझ में आती है, तो अपने आप को लगता है हम तो कितने छोटे हैं एक्चुअली। जितना हम कृष्ण में भक्ति में आगे बढ़ते हैं, उतना क्या लगेगा आपको, हम छोटे हैं। और जितना आपको लगे ना कि कई दिन बीत गए अभी, और लग रहा है कि हम बड़े हो गए, इसका मतलब भक्ति बढ़ी नहीं रही, हम गिर रहे हैं, उल्टा नीचे जा रही है, ग्राफ नीचे जा रहा है। सिर्फ क्या है, सारा गाय मखिले तिलक तिलक और मिल रहा है, बाहर से तिलक लगा रहे, सिर्फ अंदर से कुछ नहीं हो रही प्रोग्रेस। हम एक जुगनू के समान है। जुगनू पता है, जुगनू किसी को पता है, जुगनू? अच्छा, कईयों को नहीं पता। अच्छा, एक दो। चमदेवड़ी पता है, चमदेवड़ी, चमदेवड़ी गांव की लैंग्वेज में बोलते हैं जुगनू को, ग्लो वॉर्म अंग्रेजी में बोलते हैं उसको। वो चमकता है रात को, सबने देखा है, आजकल होता है शायद गेहूं के सीजन में, है बरसात में। तो जब वो जुगनू चमकता है, तो लाइट देता है, वो रात को लाइट टिम 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 करता, बड़ा सुंदर होता है। उस जुगनू को लगता है, अरे क्या बात है मेरी, क्या बात है, सब जगह अंधेरा, मेरे पास उजाला। वो तरंगरी रंगिनी में जी रहा होता है उस समय, उसको बड़ा अच्छा आनंद आता है उस समय। देखो चारों तरफ अंधेरा, और उसके पास कुछ ऐसा है जो चमक रहा है ना, तो उसको क्या बड़ा अच्छा लगता है उस समय, उसको बड़ा अच्छी फीलिंग आती है कि कितनी शाइनिंग है मेरे पास, बड़े प्राउड से उड़ता है वो हर जगह। कुछ समय के बाद सूर्य देव आते हैं, होता है कहाँ गई मेरी लाइट, कहाँ गई? देखता है आगे पीछे, कहीं दिख नहीं रही उसको लाइट है। तब उसको लगता है, अरे मेरी लाइट तो कुछ भी नहीं है, मैं सोच रहा था मेरी लाइट जबरदस्त है, क्या चमक रही है, दूसरों की आंखें चौंधी आ गई। लेकिन सूरज जैसी आया, मेरी तो लाइट ही खत्म। एक्चुअल में उसको डाउट हो जाता है, मेरे पास लाइट है कि नहीं। उसको दिखेगी, जुगनू को लाइट दिखेगी सूरज दिन में, दिखेगी नहीं, आपको भी दिखेगी। दिन में देखना जुगनू को, लाइट तो तब भी होती है उसके अंदर, लेकिन दिखेगी नहीं वो। तो अपनी लाइट कब तक दिखती है, जब तक सूरज नहीं है। तो अपनी तारीफ लेने की भावना, अपने अपना बड़प्पन कब तक दिखता है, जब तक कृष्ण का पता नहीं है कि कृष्ण कितने बड़े हैं। हाँ, जिस दिन कृष्ण भक्ति पता लगी, कृष्ण क्या है, इतने छोटे हो जाएंगे वो अपने आप। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जब वो चैतन्य चरितामृत लिख रहे थे, वो कहते आई एम मेरा जो नाम लेगा, है ना, वो अपने सारे के पुण्य कर्म खत्म हो जाएंगे उसके, इतना पापी हूं मैं। और ही इज लाइक अवतार ऑफ व्यासदेव। और वो जेन्यून ह्यूमिलिटी से बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हो? क्योंकि उन्होंने कृष्ण का सूरज के दर्शन कर लिए, तो उनको अपनी चमक नहीं दिख रही है, उनको लग रहा है मैं कुछ भी नहीं। दिस इज द साइन ऑफ ए डिवोटी। तो हमें इस तरंग रंगिनी स्टेज से निकलना है, हमेशा सोचना है कि कृष्ण कितने महान है। हम जो भी हैं कृष्ण की कृपा से हैं, भक्तों की कृपा से हैं, गुरु साधु शास्त्री की कृपा से है, हमारा अपना कुछ नहीं एक्चुअली। देन वी कैन ओवरकम दिस स्टेज ऑफ तरंग रंगिनी, और फिर हम निष्ठावान भक्ति में जा सकते हैं। सो ये हमारी 6 स्टेजेस ऑफ भक्ति, अनिष्ठिता भक्ति है, जो हमें निष्ठा तक नहीं पहुंचने देती है। एक बार दोहराएंगे हम फिर से। पहली स्टेज क्या है? उत्साहमयी, फॉल्स इंथुजियाज्म, हाँ गलत, आर्टिफिशियल इंथुजियाज्म। दूसरा घन तल्ला, कभी अच्छे से करते हैं, कभी ऐसे करते हैं, मतलब जबरदस्ती की, इससे भी निकलना है अपने को। तीसरा व्यूड विकल्प, है ना, कंफ्यूज रहते हैं ना, कभी आ रहा ना कि ये करें,
कई बार शास्त्रों को फॉलो करें, कई बार अपने आइडियाज को, क्या करें क्या ना करें, कंफ्यूजन में भक्ति नहीं होगी आपको, एकाग्र चित्त रहोगे। तीसरा, चौथा, विषय संग्रह, भक्ति करते हुए फिर से वापी उन्हीं विषयों आदतों में चले जाना जो पुराने करोड़ों जन्मों से कर रहे हैं, इस जन्म में। और नियम क्षमा, नियमों का पालन नहीं करना, आज बनाया कल तोड़ दिया, परसों जोड़ दिया फिर तोड़ दिया। और लास्ट, तरंग रंगिनी, है ना। भक्ति में अभी थोड़े से समय लगा तो उसके बाद क्या हो गया, अभिमान आ गया। कि हम अभी बड़े हो गए। जिस दिन ये सोच लिया ना कि हम भक्ति में बड़े हो गए, उस दिन गिर गए, उस दिन बिकम न्यू फाइट। पहले दिन, जैसे पहले दिन थे ना, पहले दिन वाला अच्छा था, जबकि पहले दिन वाला तो बहुत जबरदस्त होता है, मैं गिर जाते हैं। तो आज मेरा प्लान था कि इन 6 स्टेज से उभरा कैसे जाए। इसके 9 नियम है, 9 चीजें करनी है और 6 चीजें नहीं करनी है। लेकिन अभी समय हो गया, इसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे कि अब ये तो प्रॉब्लम तो बता दी, लेकिन प्रैक्टिकली इन प्रॉब्लम से उभरे कैसे। प्रॉब्लम तो आपने बोला इसमें भी है जी, हम इसमें भी है, ऑलराउंडर है, सब में है, एक भी नहीं छोड़ा। हाँ, लेकिन अब प्रश्न ये क्या है, प्रॉब्लम 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 गिन के कोई फायदा नहीं है, प्रॉब्लम से बाहर निकलना, दैट इज इंपॉर्टेंट। सो प्रॉब्लम से अगर बाहर निकलना है तो रूपक गोस्वामी ने अभी हमको 6 चीजें बताया, 6 चीजें करनी है, 6 चीजें नहीं करनी है। उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्त कर्म प्रवर्तनात्, संग त्यागत, सतोवृत्ति, षड्विध भक्ति प्रसिद्धि, ये भक्ति बढ़ाती है। और 6 चीजें नहीं करनी, वो क्या है, अत्याहार, प्राश्च प्रजल्प नियमाग्रह, जनसंघर्ष लौल्यमता, षड्विध भक्ति विनश्यति, ये विनाश करती है, ये बढ़ाती हैं। तो ये 6 चीजें बताई गई। अब ये जो 6 चीजें हैं, उत्साह, अब उत्साह की डिटेल है प्रैक्टिकली, ये तो यही है सब कुछ। जब तक अगर इन चीजों का पालन करेंगे, हम 6 नियमों को अपनाएंगे, 6 को नकारेंगे, निष्ठावान भक्त बन जाएंगे, तब निष्ठा स्टेज पे पहुंचेंगे उसके बाद। लेकिन इन 6 चीजों को, 6 डूज 6 डोंट्स को जीवन में कैसे अपनाएं प्रैक्टिकली, एक्चुअल में हमको करना क्या है जब हम संग में होते हैं। कई बार क्या है ना, फिलॉसफी एक लेवल पे होती है, सरेंडर टू कृष्णा, कृष्ण के प्रति समर्पित हो जाओ। अच्छा जी, अच्छा क्या करें जी, ये पता ही नहीं। समर्पित हो जाए ये पता है, लेकिन समर्पण तो बहुत बड़ा वर्ड है ना। उत्साहित रहना है, बहुत बड़ा वर्ड है। निश्चय, बहुत कुछ है उसमें। तो हाउ वुड दैट डिटेल्स, कि कैसे इन चीजों को हम अपनाएं ताकि हम इस अनिश्चिता भक्ति से बाहर निकल पाए। उसमें 9 चीजें जो हमको करनी है भक्तों के संग में, और ऐसी 7-8 चीजें जो हमको नहीं करनी है। 9, 7, 16 माला करते हैं हम, तो 16 चीजें भी करनी है हमको रोज, हमेशा। सो एनीवे, नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच सभी भक्तों का। अब किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। एक और चीज, जब प्रश्न होते हैं, मैं देखता हूँ कई बार भक्त खत्म होने प्रश्न उठने शुरू हो जाते हैं, उसके बाद बाहर जाके एकदम गप्पे मार रहे हैं, छत पे जा रहे हैं। अपने क्वेश्चन कई बार अपने ही होते हैं ना, बस 10 मिनट और। हाँ पूछिए आप। प्रभु जी, उनका प्रश्न ये था कि जैसे हम स्टार्टिंग में होते हैं ना भक्ति मार्ग में, तो बहुत ही एंथुसियाज्म होता है हमें, और मतलब हर वक्त हम कृष्णा के बारे में सोचते हैं, इतनी स्पिरिट आ जाती है, लेकिन फिर हम नियमों का भी पालन कर लेते हैं। पर प्रभु जी, जैसे धीरे धीरे हम आगे प्रोग्रेस करते हैं ना, तो उससे एंथुसियाज्म तो चला जाता है, बस नियम नियम ऐसे रिचुअल करने लग जाते हैं। और मतलब कभी कभी वो, मतलब आगे जाके तो कभी कभी वो स्पिरिट आती है, मतलब कभी कभी चली जाएगी, कभी आएगी, तो मतलब इस चीज से ओवरकम कैसे करें। ओके, सो कुछ समय के बाद स्पिरिचुअल में से स्पिरिट निकल जाती है, रिचुअल रह जाता है। स्पिरिचुअल वर्ड जो है ये 2 शब्दों से बना है, स्पिरिट प्लस रिचुअल। रिचुअल मतलब नियम पालन कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर की स्पिरिट चलेगी, भावना चलेगी। जैसे हमने बताया अभी, बर्तन मांज रहे हैं लेकिन भावना ही नहीं है कुछ, तो रिचुअल तो कर रहे हैं हम, नियम तो कर रहे हैं, लेकिन नियम के पीछे की स्पिरिट और भावना चली जाती है। सो अगेन दैट वन आंसर इज स्टे कनेक्टेड फॉर नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में इसको डिटेल में समझने वाले हम, है ना। ये जो स्टेज बताई आपने जो भी,
कि ये तरंग रंगनी स्टेज एक्चुअली। शुरू में हम जो अभी किया था डिस्कस हमने, शुरू में हम इंथुजियास्टिक होते हैं, तो ज्यादातर क्या होता है, इसका मेन जो कारण होता है, कुछ समय के बाद वी बिकम कैजुअल इन डिवोटीज, हम ये कैजुअल बिहेवियर आता है। शुरू में क्या होता है, हम कैजुअल नहीं लेते भक्तों को, शुरू में बहुत सीरियस लेते हैं भक्तों को। व्हेन वी रियली हम देखते हैं यार ये तो आम आदमी नहीं है, सब दुनिया वाले तो ऐसे है ना, यहाँ तो सिर्फ सब प्रेम से बात करते हैं और इतना अच्छा व्यवहार करते हैं, इतना ध्यान रखते हैं, कितने अच्छे हैं सब भक्त लोग, है ना। तो ये हम शुरू में ये भावना होती है कि अरे क्या ना, रिस्पेक्ट भक्तों के लिए। जैसे हमने स्टार्टिंग पहली क्लास में चर्चा की थी, हमारी भक्ति कौन प्रदान करता है हमारे को, भक्तों के माध्यम से मिलती है। तो वो भक्ति बढ़ती है फिर, क्योंकि हमको क्या है, अभी भक्तों के लिए रिस्पेक्ट है और भक्तों के संग के लिए इच्छा है, ईगरनेस है। कुछ समय के बाद अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे इन चीजों का, तो धीरे धीरे क्या होगा, ये अलग अलग जो अनिश्चित भक्ति के अंग ये हमारे में पनपने शुरू होते हैं। हाँ, हम भक्तों के संग को कैजुअल लेना शुरू कर देते हैं, नियमों को पालन को कैजुअल लेना शुरू कर देते हैं, है ना। उस ईगरनेस को हमारी कम हो जाती है। वो ईगरनेस कम क्यों होती है, उसका मेन कारण ही होता है कि वी आर नॉट फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस विद हार्ट, फॉलो कर रहे हैं। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक सिंगल मोस्ट रीजन व्हेन वी, क्योंकि हमारी भक्ति की शुरुआत ही इससे होती है जब हम आदेशों का पालन करते हैं, वी आर इन द राइट स्पिरिट, वी आर डूइंग द सर्विसेज। तो सेवाओं के लिए हमारा भाव निकल जाता है, भक्तों के लिए हमारा भाव चले जाता है। तो इस भाव को मेंटेन करके रखना बहुत आवश्यक है। हमेशा एक बाउंड्री रखनी है कि डिवोटीज जो है उनको कैजुअल नहीं लेना है। डिवोटीज को कैजुअल लिया, ऑटोमेटिकली कैजुअल हो जाएंगे भक्ति के रंग में। डोंट टेक, भक्तों में 3 टाइप की भक्ति है, भक्त हैं। एक हमारे जो साथ वाले हैं, एक हमसे सीनियर है, एक हमसे जूनियर है। तीनों के साथ अलग अलग व्यवहार है, वो पढ़ भी रहे भक्ति शास्त्री में। कनिष्ठ भक्तों का कैसे रहना है, जो सीनियर भक्त हैं उनसे इंस्पिरेशन लेनी है, उनको रिस्पेक्ट होनी चाहिए हमारे लिए, और उनसे हम हमारी जो भी डाउट्स है ना, और किसी भी प्रकार की भक्ति में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा लेनी है उनसे। जो हमारे साथ के हैं उनसे हमें मित्रता का भाव रखना है, एक दूसरे की सुननी है, एक दूसरे को हेल्प करना है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। और जो जूनियर भक्त है उन पर दया का भाव रखना है कि ये भक्त में है, अगर वो गलतियां करते भी हैं तो ऐसे नहीं उनको जो ना, उनको क्या ना कि उनको ऐसे डांट दो, ऐसा वटेवर, मैच्योरली उनके साथ डील करना है कि अरे अभी बच्चे हैं भक्ति में, अभी इनको नेग्लेक्ट करो, धीरे धीरे उनकी गलतियां फिर वो समझेंगे। उनको किसी को पता ही नहीं है कि ये गलत है क्या सही है, उनको पहले डांट दिया, क्या फायदा फिर। जैसे हम अभी प्रसाद बांटते हैं अभी, है ना, तो जो प्रसाद ले रहा है, प्रसाद जो खा रहा है, अब वो तो जूठे हाथ है उसके। तो कई बार होता है ना कि नया नया आदमी, अरे अरे तो ये नहीं, बड़ी सी पूरी दे दो मेरे को वाली, तो उसने पूरी उठा लिया अपने हाथ से, जूठे हाथ से। और कोई नया है, उसको नहीं पता है ये जूठा नहीं करना है ना, तो उसको डांट मत दो, उसको बाद में अलग से समझाओ कि नहीं ऐसा है कि ना, भक्तों में हम इस चीजों का ध्यान रखते हैं, हमको ऐसा नहीं करना है। सो ऐसे प्यार से समझाना है। तो ये डीलिंग है तीनों के स्तर। तो भक्तों के तीनों स्तर पे डीलिंग हमारी प्रॉपर होनी चाहिए, तब हम कैजुअल नहीं होंगे भक्ति में, फिर वही जोश बना रहेगा, रिमेन अंडर गाइडेंस। लेकिन जहां भक्तों को चीप लेना शुरू किया हमने, और अपने आप को, भक्तों को चीप लेंगे तो नेचुरली अपने आप को बड़ा समझेंगे, नेचुरली है। अपने आप को बड़ा कब समझ सकते हैं हम, जब दूसरों को छोटा समझेंगे, तभी तो अपने को बड़ा समझेंगे। तो जब भक्तों को हम डाउन करेंगे, अपने आप अभिमान आ जाएगा, और अभिमान का रिजल्ट क्या है, लैक ऑफ इंथुजियाज्म। इंथुजियाज्म गिर जाएगा भक्ति से, फिर वो रिचुअल रह जाएगा, करना पड़ रहा है। अब इतना तो पता है कि ये भक्ति ठीक ही है, करनी चाहिए, मतलब नहीं तो गए नरक में जाएंगे। तो कर रहे हैं, लेकिन वो अंदर से हृदय चला जाएगा। लेकिन भक्त खुश रहेंगे अगर हमसे। सबसे सौभाग्यशाली भक्त वो है जिससे सारे भक्त खुश हैं। अपने को स्टेज तक लेके जाओ। बाकी इसको डिटेल में कल समझेंगे हम, मतलब नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट नहाने में होगी, तो उसमें हम समझेंगे और डिटेल में। ओके, तो कारण ही होता है उसका, तो ढीले जाते हैं। बोलो। मतलब प्रभु जी, जैसे जो डिवोटीज हैं जिनको फिजिकल एसोसिएशन मिला है, वो आकर एसोसिएशन भी लेंगे और सर्विसेज भी करेंगे, लेकिन जिनको फिजिकल एसोसिएशन भी नहीं मिल रहा है और सर्विसेज भी नहीं मिल पाती है कैसे भी, और मतलब क्रेविंग्स तो है बट नहीं मिल पाती, तो फिर वो कैसे करेंगे? सो दे शुड आस्क टू देयर स्पिरिचुअल मास्टर, देयर जो भी उनका गाइड है, गुरु, उनसे पूछो कि प्रभु जी हमारी सर्विस, हमें कुछ सर्विस दे दी, सर्विस की कमी नहीं है भक्ति मार्ग में।
तो अगर वो नहीं आ पा रहा है, मजबूरी में बोल रहे हो, अगर ऐसा मजबूरी खुद ही बना रखी है, किसी की मजबूरी है नहीं आ पा रहा है, जैसे कई बार है ना, कईयों को भेजते नहीं घर से, ऐसे भी वक्त होता है ना, कई जगह के घर में नहीं भेजते भी कोई, तो फिर उनको वी कैन गिव सर्विसेज देयर आल्सो। आजकल तो बहुत बहुत सेवा है, तो वी कैन गिव देयर सर्विसेज, है ना। और जब भी उनको मौका मिले, अवसर मिले, उस समय वो आए, संघ में आए, इंस्पिरेशन लें। तो अगर ऐसी मजबूरी है, देन कृष्णा विल हेल्प देम। और हमेशा गाइडेंस में रहना कि उस समय आपको क्या करना है, तो गुरु समझाएंगे आपको उस ऐसी स्थिति में क्या करना है आपको, और उस समय जो आपको बताया वो करना है। फिर वहां पर दिमाग नहीं लगाना है कि नहीं हम तो नहीं कर पा रहे, नहीं, जो आपको दिया है ना वो करो, देन वी विल ग्रो इन दैट स्टेज ऑल्सो। बहुत भक्त हैं, जब रशिया में भक्ति करते थे, उनको जेल में डाल दिया। अभी जेल में कहाँ संग मिलने वाला उनको, क्या करें। प्रभुपाद जी की इंस्ट्रक्शन थी उनको कि जहां है भक्ति नहीं छोड़नी है। उनको विश्वास थी, श्रद्धा थी, तो उन्होंने क्या किया, अभी कुछ नहीं, सब छीन लिया उनसे, माला छीन ली उनकी, आवाज भी ना आए। तो उन्होंने क्या किया, खाने को ब्रेड मिलते थे, ब्रेड को गोले बनाए, सुखा दिए, है ना, कपड़े फाड़ के धागे से बना बना के माला बनाई 108, उससे जब करते थे। भक्ति को कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक, भक्ति ऐसी चीज है जिसको कोई रोक ही नहीं सकता। हमारी एक ही व्यक्ति है, खुद। तो बी अंडर गाइडेंस। उस परिस्थिति में क्या है, टेक गाइडेंस फ्रॉम योर अथॉरिटी, दे विल प्रोवाइड यू सेवा अकॉर्डिंगली। ठीक है, हर के लिए सेवा बनी होती है, ऐसा नहीं। ओके Yes, Prabhuji, thank you. ओके, एनी अदर क्वेश्चन? हाँ बोलिए। प्रभुजी, कई बार ऐसा होता है कि मैं आपके लेक्चर में सुना था कि क्या एक सेकंड, प्रभु जी के पास कोई क्वेश्चन रहते हैं क्या? हाँ, एक ही प्रश्न रहता है कि अभी क्या खाने में क्या बना है, खुशबू आ रही है। ये आपका तो दरवाजा बंद करना पड़ेगा।